अरे बोलते हैं ये बोलते हैं चलो। एसिड बेसिस में सिर्फ पकोड़े करवाया कि पकोड़ों से एसिडिटी कुछ नहीं कराया, बोला पकोड़े ऐसे बनते हैं पकोड़े से कुछ नहीं कराया। सर लेकिन सर को बोर्ड के क्वेश्चन पता रहते हैं हो जाते हैं। हाँ कल से हम ये लैब हाँ तो बच्चों हाँ तो एक्सरसाइज के सारे वो जाओ मुझे लगा पता है थोड़ा गिल्ट फील करेगा लेकिन मैं चाहती हूँ कंप्लेंट बहुत नहीं करूँ इसको मारो सर मैं गई हूँ इसको महावत नहीं मारा सब वो ह्यूमन आई का सर ऐसे Basic questions and solves. सर हमारा तो आई वाला स्टार्ट कर दिया वो अच्छा पढ़ा रहे हैं आई अच्छा स्टार्ट कर दिया आज कर दिया ना आज कहा था तुम Acids. Substance which release H+ ion. हमारा ही कंप्लीट हो अच्छा एसिड हो गया है। अरे धीरे धीरे बोलने दो मेरे को। In water are called acids. द सब्सटेंस सर द सब्सटेंस विच डोनेट हो सकता है सर डोनेट हो सकता है Acids. The substance which release H+ ions in water are called donate में release करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि HCl है और HCl में वाटर में डाल दीजिए तो वाटर में क्या होगा H2O ये एक H+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा हाँ और क्या बन जाएगा H Cl-, ये एक्वियस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जब वाटर में आपने HCl डाला इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। हाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं ना क्लोराइड यानी आपने ये चाहे आपने ये गैस डाल दी हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस डाली सर ये किस फॉर्म में गैस अभी गैसेस फॉर्म है लेकिन जैसे पानी में डाला जाएगा पानी में मिल गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हाँ, वही। और जब तक गैस है तब तक इसे क्या कहेंगे जब ये H+ रिलीज करने लग जाए तब मानो एसिड और वो H+ कब रिलीज करेगा जब वाटर जब पानी में जाएगा क्लोराइड क्लोराइड सो इट इज हाइड्रोजन क्लोराइड जब पानी में गया ये तो ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड H+ आयन और Cl- क्लोराइड आयन। अच्छा अब H+ है तो क्या आपको इस बात की जानकारी है कि वाटर में वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है सारे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है यानी इन दोनों की जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना उनको भी ये अपनी ओर खींच देता है। यानी हाइड्रोजन के पास क्या 1 इलेक्ट्रॉन था और ऑक्सीजन के पास कितने थे आउटर मोस्ट में 6 थे तो इन दोनों में इस बात पे सहमति हुई थी कि हम कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे तुम मेरा एक ले लेना और ये बोला था हम तुम्हारा एक ले लेंगे और हम तुम्हारा हमारा डुप्लेट हो जाएगा तो उसने कहा तुम लोग एक एक ले रहे हो हम भी तुम्हारा एक एक लेंगे जिससे मेरा एक ऑक्टेट हो तो इसके एक हो गए क्या आउटर मोस्ट में लेकिन अब शेयरिंग में ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कायदे से उसे इनके ठीक बीच में होना चाहिए था जिसमें O भी इसका यूज कर सके और H भी यूज कर सके तो लेकिन O बेईमानी करता है O क्या करता है when the shared pair of electron is slightly shifted towards more electronegative atom किधर शिफ्ट हो जाए मोर रिएक्टिव क्यों मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव भाई उसके सेंटर में 8 प्रोटॉन है ऑक्सीजन के उसकी ताकत ज्यादा खींच लेगा फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब है जिसके सेंटर में ज्यादा प्रोटॉन होंगे वो खींच लेगा सब
हाइड्रोजन के सेंटर में तो 1 प्रोटॉन है, बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, वो कहीं खींच पाएगा? नहीं। तो किसकी खींचने की क्षमता ज्यादा? ऑक्सीजन की। तो ये यहाँ नहीं रहेगा, ये क्या करेगा? फिर से समझो, जब शेयरिंग की जाए, हम तुमसे शेयरिंग करें, बीच में टिफिन रखो और तुम भी खाओ हम भी खाएं, और तुम अपनी ही और सरकाए लिए चली जा रही हो हमारा टिफिन भी, तो इसका मतलब है कि यू आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव या यू हैव एफिनिटी टू फूड, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये ऑक्सीजन, ये कैसा है बताइए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव ड्यू टू मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये ऐसा ना करके इसको अपनी ओर खींच लेता है, कहता तुम दूर रहो, इलेक्ट्रॉनों को यहीं छोड़ दो, वहां दूर से देखो, ले भी लिया उसका, और उनको तुम कह दूर रहना, हमारे पास मत रहना। तो अब आप देख रहे हैं, ऐसा करने की वजह से ऑक्सीजन पर क्या थोड़ा सा निगेटिव चार्ज आ गया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा कैरी कर लिया, वो अपना ही मान के बैठ गया, और इसका भी इलेक्ट्रॉन तो सोचता मेरा ही है, और ये फील्ड चीटेड है, तो इसके ऊपर क्या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया? कभी कभी वो उसे दे देता है, दिखा देता है, जैसे तुम्हारा लड्डू है, मैं तुम्हें दिखा दूं, ये देखो लड्डू दिखा दो भाई, दोनों के 2-2 लड्डू थे, अब मैं तुम्हें दूं ना, तुम्हारे पास भी ना रखूं, तो उस चीज को ये फील्ड चीटेड है। और जबकि मैं ज्यादा समय अपने पास रखूं 90% और 10% तुम्हारे पास दूं, जिससे कि तुम भी पास में बने रहो, नाम का उसके पास है। तो ये अब यहाँ पर क्या बताइए? ये डेल्टा निगेटिव, डेल्टा का मतलब पार्शियल, डेल्टा का क्या मतलब होता है? पार्शियली उसके ऊपर, पूरी तरीके से तो निगेटिव नहीं है, क्योंकि वो उस उम्मीद में बैठा हुआ है कि शायद कभी न कभी मेरा इलेक्ट्रॉन मिल ही जाए, हम इसके साथ संबंध नहीं रखना चाहते, ये मेरा इलेक्ट्रॉन दे दे और हम चले जाएं, वो सोचता है ना। लेकिन ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसने अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या अपनी तरफ खींच लिया है, खींच लिया, तो इसको और उसको जोड़े लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। नेगेटिव कैसे हुआ? इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब है जो निगेटिव को खींचने की कम क्षमता रखता है, उसे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कहते हैं। डेल्टा प्लस, डेल्टा मतलब ये पार्शियल मतलब थोड़ा सा, थोड़ा सा अरे डेल्टा इसमें, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी इधर बढ़ गई, तो उसमें कैसे पार्शियल आ जाएगा? इसमें हाँ। क्योंकि वो थोड़ा सा उसने अपनी ओर खींच लिया। हाँ। अब सेंटर में सुनिए बेटा, सेंटर में उसके 8 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए? हाँ। 8 प्रोटॉन पे 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 निगेटिव एक्स्ट्रा हुए कि नहीं? हाँ। लेकिन वो पूरे समय के लिए नहीं हुए, थोड़े समय उसे हाइड्रोजन को भी देना पड़ेगा बांधे रखने उसको के लिए, अपने साथ जोड़े रखो। तो इसलिए उस पर पार्शियल निगेटिव है। इट इज नॉट ए परमानेंट हैंडिंग ओवर। और से इन पे पार्शियल पॉजिटिव है, हैं? पार्शियल पॉजिटिव है। इस पे ठीक है। सो नाउ अच्छा कुछ वो हाँ सुनिए, इट इज नॉट ए परमानेंट, पॉजिटिव भी परमानेंट नहीं है ना, मतलब। ये एक पार्शियल है, मतलब जैसे 20% प्लस चार्ज है उतने और इस पे 20% निगेटिव पार्शियल है। तो अब जरा देखिए, डेल्टा का मतलब होता है वो तो हीट होता है, वो हीट होता है। ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है। ये स्मॉल अल्फाबेट है, ये लार्ज अल्फाबेट है। ग्रीक में स्मॉल और लार्ज होते हैं, तो ये स्मॉल डेल्टा है। ये कौन सा डेल्टा है? स्मॉल डेल्टा जो पार्शियल को और ये कैसा है? डेल्टा लार्ज डेल्टा। लार्ज डेल्टा। डी है सी। जैसे ए और ए नहीं होता है, उसी तरीके से इनमें भी 2 लेटर चलते हैं। अब जरा देखो, हमारे पास H2O का एक स्ट्रक्चर आ गया, तो H और H, जरा ये देखिए कि O और H बोलो प्लस और प्लस का सेंटर कहाँ पड़ा? इस पर एक प्लस चार्ज है और इस पर एक प्लस है, एक प्लस और इस पर माइनस है, हाँ, तो डेल्टा। इसका निगेटिव तो यहीं पड़ा, माइनस टू है अरे माइनस है क्योंकि इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए। तुम्हारे पास उतने प्रोटॉन है नहीं, 8 प्रोटॉन है और 8 अपने इलेक्ट्रॉन थे, 2 और लिए ले रहे हो, तो 8 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन लिए ले रहे हो, तो क्या 2 नेगेटिव नहीं रहेगा? भले ही वो थोड़ी देर के लिए ले रहे हो, बट लेकिन आप उसको जो रख रहे हो ठीक बीच में होता तो किसी के पास ना होता। अब देखो, प्लस और प्लस का सेंटर क्या यहाँ पे होगा? तो ए निगेटिव का सेंटर यहाँ, प्लस का सेंटर यहाँ, तो ये 2 पोल बन गए, डाईपोल। इसको क्या कहते हैं? डाईपोल।
जैसे एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है तो दो पोल होते हैं, उसको क्या कहते हैं? डाइपोल। डाइपोल। तो ऐसे इलेक्ट्रिक में भी डाइपोल होता है, एक इसका माइनस का सेंटर और एक प्लस का सेंटर। या तुम चाहो तो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो कि O की ओर माइनस और H की ओर। बोलो बात समझ में आ गई? ये सब एक ही चीज को इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा, अब पानी में जब डाला तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कहा कि हम तुमसे संबंध नहीं रखते हैं ऑक्सीजन से, ये क्लोरीन से हम नहीं रखते हैं। क्लोरीन HCl से ना। अब आप देखो क्लोरीन भी तो इसी तरीके का है। क्लोरीन कौन सा नया नवेला है? सर ऑक्सीजन तो रखेगा ना। आप ये देखिए, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, हाँ। तो क्लोरीन के पास जो 17 इलेक्ट्रॉन है क्या 287 है? 287। अच्छा, इसने उससे वादा किया देखो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास एक है, चलो हम लोग आपस में शेयरिंग करें। सर गलत है ना ये? शेयरिंग करें, इसका डुप्लेट हो सर गया ऐसे थोड़ी होगा। और इसका कितना हो गया? एक ऑक्टेट हो गया। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हो गए? ऑक्टेट हो गए। अब इन दोनों को कायदे से क्या चाहिए था कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ठीक बीच में रखे जाएं। बोलो, लेकिन ये ठीक बीच में नहीं रखेगा, वो ले ये लिया कहेगा कि तुम मेरे पास और आओ। नेगेटिव हो गया और और H उसको positive। किक आउट कर देगा कि तुम थोड़ा दूर ही रहो हमसे। डेल्टा और बॉन्ड। ऐसा करने पर ये चीज हो गई। तो इस पर क्या होगा? Negative। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात देखी जाए तो इस पर एक निगेटिव चार्ज आ गया, डेल्टा माइनस। और इस पर क्या आ गया बताइए? पॉजिटिव डेल्टा प्लस चार्ज। और देखा जाए तो इनका ऑक्टेट पूरा है। ऐसा होना चाहिए था, बट ये होता नहीं, होता ही है। यानी मतलब एक चीज बताओ, अगर किसी के लास्ट जो नंबर आ रहा है वैलेंसी का, अगर वो 8 है तो वो उसका साइन प्लस होगा। 8 से नहीं मतलब है, इसके पास 17 प्रोटॉन है सेंटर में, सर एक तो होगा तो कुछ 17 नहीं प्रोटॉन है और 20 क्या है? न्यूट्रॉन। क्लोरीन में तो यही होता है ना। हाँ। अब बाहर आउट उसकी ऑर्बिट है, तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 है और फिर क्या है? 7। लेकिन इसको ये एक जो चाहिए। 17 प्रोटॉनों की जो ताकत है खींचने की वो बहुत ज्यादा होती है, और हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इसीलिए ये जो इधर वाले हैं ना, ये सीढ़ी के इधर वाले एक बात मसीदिया बताइए। टीपो वाले, तो सर, सब वो सब इसका- बड़े ताकतवर हैं। जो नॉन मेटल हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन ले लो, किसी से लूट लो। जो ये एक सीढ़ी नुमा दिख रहा है ना ब्लैक कलर की, हमने बनाई मेटलॉइड मेटलॉइड। मेटलॉइड नहीं, इसके इधर वाले सब यही तरीके के हैं, और इधर वाले दान दाता हैं, ये सब वो non-metal मेटल से ही देते हैं। मेटल। हाँ, नॉन मेटल है ना ये तो। सर, नॉन सर मेटल नॉन है, मेटल मेटल है। कितने थे? 17 और मेटल 92 91 या 90 नहीं, वो तो मेटलॉइड है। मेटल 7 है। सर, अच्छा आप देखो, सर अब हम- प्लस या माइनस साइन किस पर निर्भर करता है? इस बात पर निर्भर करता है कि उसके सेंटर में कितने प्रोटॉन हैं। कितने? तो बोलो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के सेंटर में कितने प्रोटॉन हैं? 17। तो 17 प्रोटॉनों की इस इलेक्ट्रॉन को, आखिरी इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत होगी ज्यादा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया इसमें, हाइड्रोजन ने कहा हम और तुम अपना एक ऑर्बिट जो है साझा कर लेते, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम साझा कर लें, भाई उसकी भी तो ऑर्बिट है। तो उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, अपनी इस ऑर्बिट को तुम्हारी ऑर्बिट से मर्ज कर देता हूँ, तो मुझे भी सुख मिलता रहेगा, तुम्हारे में भी है। समझ आई बात कि नहीं? तो वो उसने कहा कि हम अपना इलेक्ट्रॉन वहीं ला के अपनी ऑर्बिट, हम मानते रहे, तुम भी अपना मानते रहो, मर्ज कर ली इसमें, ऐसे मर्ज कर ली कि नहीं ऑर्बिट। लेकिन इसने ये नहीं किया, तो इसने इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज़्यादा रखा और इसके न्यूक्लियस को थोड़ा हटा दिया, जैसे यहाँ दिखा जाए। तो अब इसमें आपको क्या लगता है कि Cl माइनस है एक प्लस इधर है और एक क्या है? माइनस। तो क्या एक डाइपोल बन गया? डाइपोल। इस चीज को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल। और इस चीज को क्या कहेंगे? एक मिनट, इस चीज को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल, जिसमें 2 पोलों से। हाँ बोलिए भाई। सर ये जो आप बताया ना कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का अपने, तो हाइड्रोजन ने छीनता होगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन है, मैं नहीं छीन पाएगा, उसके पास एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन की खींचने की टेंडेंसी कम होती है और 17 प्रोटॉन की ज्यादा होती है, इस पे 17 प्रोटॉन है। और हाइड्रोजन के सेंटर में कितने हैं? एक प्रोटॉन ज्यादा ताकतवर होगा खींचने में कि 17? बोलो बात समझ आ गई? हाँ, सर ये जो आपने गोला बनाया है सर 2 से ही तो जाएगा, पूरे से तो जाएगा। पूरे से 2 जाएगा। फिर से बोलो जरा। ये जो H से जो मतलब वो मार्क करा ना आपने, हाँ। वो सिर्फ दो ही तो चाहिए उसको, मतलब एक तो अपना होगा उसका हाँ। पूरा, और एक उस वो क्लोरीन से लेगा, तो वो सिर्फ 2 से ही तो जाएगा। ये वाले में ना, वो अपने में कंबाइन। तो इसका मतलब है जो इनके बीच का होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन
ज्यादा समय इसके पास रहता है, थोड़ा समय इसके पास अच्छा, रहता क्योंकि है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। जैसे आपने ये पूरे में बात करा ना, वो पूरे में ना होकर 2 में नहीं होगा। किसमें बोलो, उससे नीचे। हाइड्रोजन का सर्कल बनाने के लिए नहीं हाँ हाँ, बोलो। वो इतना और इसके ऐसे होगा। मैं ये दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये सर्कल दिखा रहा है कि जैसे तुम्हारी 2 मौसी हैं और एक मौसी अमीर है, एक गरीब है, तो तुम ज्यादा समय अमीर मौसी के घर में गुजारोगे। तो क्योंकि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में होने चाहिए। वो 90% टाइम 9 महीना अमीर मौसी के पास रहते हैं और 3 महीना गरीब मौसी के पास। समझ आई बात कि नहीं? बिकॉज इट हैज मोर अट्रैक्शन। उनकी तुम्हारी प्रति एफिनिटी, आओ बिटिया आओ आओ, तुमको ये मिलेगा। अब वो हाइड्रोजन तो दे नहीं सकता है कुछ अट्रैक्शन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सो द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन they consume more time with the more electronegative atom due to more affinity। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये चीज सिर्फ ये दिखा रही है कि इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा समय तक रहता है, ये नहीं दिखा रही है। ये है कि ये दिखा रहा है कि वो जो शेयर्ड पेयर है यहाँ ज्यादा घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात की जा रही है। इन सबको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए और तुम सोचो बस ऐसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो जो 2 है उनमें कभी कभी इसके पास ज्यादा समय इसके पास। ये सिर्फ उन 2 इलेक्ट्रॉनों की चर्चा है। कभी इसके पास ज्यादा समय इसके पास, यानी इन 2 इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात हो रही है, बाकी किसी के बारे में नहीं। ऐसे यहाँ पर भी बोलो, बात समझ में आ गई? अच्छा, जब ये यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन ने बोला क्लोरीन से देखो बहुत हो चुका, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। बोला नहीं रहोगे, अपना भी यही छोड़ो, निकलो यहाँ से। बेईमानी फुल। कौन बोला था? क्लोरीन दादा तुम नहीं रहना चाहते हमारे पास, बहुत हुआ, हम तो ऐसे रखे हुए थे तुमको, जैसे चाइना हो और पाकिस्तान हो, तो पाकिस्तान फिर फुल बेईमानी पे उतर जाए। बोला इतना इतना क्षेत्र हमारा हुआ, जहाँ हमने तुम्हारी रोड बनाई है CPEC, अभी से हमारा जाओ तुम इस्लामाबाद ले निकलो। तो ऐसा है। तो अब अगर यहाँ पर होगा तो व्हाट विल हैपन, फिर से सुनो, जैसे H है और Cl है, तो Cl इन दोनों का डुप्लेट पूरा है कि नहीं? ये सब पूरा है। अच्छा, ये भी तो इसमें एक इसका भी तो है। अच्छा, तो इसने कहा कि हम तो पानी में आ गए हैं, हमको बहुत देने वाले हैं, वाटर भी हमको टक्कर मार रहा है और हमको हटाओ अपने से। तो बोलो ठीक है, ओके यू गो विद योर प्रोटॉन एंड आई एम अनेबल टू गो विद योर इलेक्ट्रॉन, जस्ट गो। अच्छा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बस ऐसे अब फुल बेईमानी बोला कि अब मेरे पास तो बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। सर क्या वापस फिर समझो, समझ में आ गई? सब हाइड्रोजन कंकाल मतलब उस पे 7 थे, इसके आउटर में कितने थे? 7 थे। तो उसने जब भी पानी में आता है तो वास्तव में क्लोरीन या नॉन मेटल अपना रंग दिखा देते हैं। वो अपना रंग दिखा देते हैं कि उसको बोलते हैं हाइड्रोजन को, गेट आउट विदाउट योर इलेक्ट्रॉन, तुम यहीं छोड़ो मेरे पास, मुझे आई हैव एक्यूट नीड ऑफ योर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट योर ऑक्टेट, because I am more electronegative. I cannot survive without electron, and you can survive. You go away from here. तो आप बात समझ में आ गई बात? कैसे सर्वाइव करेगा? सर्वाइव का मतलब निकल गया। अब जरा देखो कि वो क्या बन के निकल गया, क्या वो H+ बन के निकला? हाँ, वो कुछ अच्छा, पहले H- था कि एक बात बताना। H था, H एटम। अच्छा, H था। H था और Cl था, तो उन दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन था, शेयर्ड पेयर। Cl- था। Cl भी Cl ही था। उसके पास 7 थे, इसके पास 1 थे। लेकिन जब इनकी शेयरिंग हुई, अब ये जब जा रहा, डिपार्ट हो रहा, तो उसको विदा कर दिया, जाओ। पर वो कुछ बोला नहीं क्यों? कुछ नहीं बोला। जैसे मान लो लड़की दहेज लेके आई और उसके हस्बैंड ने कहा जाओ दहेज नहीं छोड़ो। समझ आई बात कि नहीं? कि जैसे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, लेकिन वो तो आ गया, हाँ। पर सर वो एग्जिस्ट कैसे करेगा? अब एग्जिस्टेंस की बात आई, जरा देखो कि एक एटम होता है यस सर। और एक एटम का न्यूक्लियस 10 to the power -15 और एटम तो -10 और एटम कितना है? -10 10 to the power -10 मीटर। बोलो बात सही है? अच्छा, जो एटम के न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस और भी छोटा होगा, न्यूक्लियोलस की बात छोड़ो, ये सेल नहीं है, अच्छा ये एटम है। तो एटम का न्यूक्लियस ये है,
ये उससे 1 लाख गुना बड़ा है। कौन? इसमें अगर आप 10 टू द पावर 5 का मल्टीप्लाई करो तब जाके आए। एटम कितना बड़ा है? 1 लाख गुना। जैसे ऐसा समझो कि एक कॉस्को की वाल यहाँ रखी हो और जोधपुर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा हो। ये समझो एटम जोधपुर है तो कॉस्को की वाल न्यूक्लियस है। मैं तुमसे बोल दूं कि मेरी एक बहुत जोधपुर में घूमोगे जब घूम के लिए, तो तुम समझो तुम न्यूक्लियस ढूंढने निकली हो। सबसे पूछती फिर रही हो कि कहीं कॉस्को की वाल देखी? इतना 1 लाख गुना बात समझ में आ गई कि कितना छोटा न्यूक्लियस है। देन आल्सो 99% ऑफ द मास resides 99.99%, क्योंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर हेवियर पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइट, तो वो इसके चारों तरफ घूम रहा है। जैसे सोलर सिस्टम होता है, इतना बड़ा सूर्य तो सरसों का दाना अर्थ। समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरीके से मटके में सरसों का दाना जैसे पड़ा हो, इतना ही है बस। और इलेक्ट्रॉन भी जरा देखो, अब यही बात सबसे बड़ी बात, जब ये H+ बन गया तो पहले ये H था क्या इतना बड़ा, और लेकिन इससे कह दिया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गया, अब जाओ, अब तुम क्या सिर्फ प्रोटॉन रह गए क्या? हाँ, न्यूक्लियस में रह गया, उसके बाद न्यूट्रॉन तक तो है नहीं, तो सिर्फ वो क्या बचा बताओ? सर हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन एक प्रोटॉन H+ में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हट जाए तो उसका साइज कितना रह गया? न्यूक्लियस जितना। न्यूक्लियस कुछ नहीं है, तो कितना रह गया? क्या 1 लाख गुना कम हो गया? भाई वो एसिड बन गया H+ इतना खतरनाक है, कहते हैं हम पे तो एसिड अटैक हो गया। कितने का अटैक हुआ? 10 टू द पावर -15 वाले साइज का, क्योंकि उतना ही बचा है, वो तो चला गया ना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के जाते ही उसका शेल भी चला गया। अब क्या बचा? सिर्फ 10 टू द पावर माइनस, मान लो H+ है तो H+, तो अब अगर H+ ही है तो उसके पास अब कोई शेल बचा नहीं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो जिस पे एसिड अटैक होगा वो H+ कहाँ नहीं जाएगा बॉडी में, और कहाँ घुस के निकलेगा। समझ में आ रही बात? उसके लिए तो कोई रोक टोक ही नहीं है। 10 टू द पावर -15 के साइज के लिए कोई रोक टोक है? उसको तो बॉडी में चाहे किसी सेल में चला जाए तो कहीं पूरा मार ही के दम लेगा तुमको। एसिड अटैक पूरा स्किन चला। समझ में आई बात की नहीं? क्यों? क्योंकि उसका साइज कितना है? -15। और जब तक H था तब तक तो -10 था, 1 लाख गुना छोटा हो गया। वो लोग खतरनाक हो गया कि नहीं? तो इसीलिए कहा जाता है एसिड से बचो। वो लोग बात समझ आ गई? एसिड में भी वीक और स्ट्रांग। हमारी बात देखिए, वीक और स्ट्रांग। व्हेन सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है? जब HCl इसमें जाता है तो ये H+ बन जाता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन गंवा देता और H+ बन जाता है, ठीक है, और Cl ये बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि हाइड्रोजन कभी कभी मेटल की तरह भी बिहेव करता है, इसीलिए पहले में रखा गया है। क्योंकि जैसे Li+, Na+ रखा भले गया, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी उसके साथ भी है। तो Na+, जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन देते हैं वैसे H भी तो देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन देने की भी क्षमता रखता है, एक लेने की भी क्षमता रखता है। H- भी बनाता है, यहाँ देखो। लेकिन सर हाइड्रोजन एक न्यूक्लियस ही है ना? हाइड्रोजन H+ बोलो, हाइड्रोजन मत बोलो। H बोलोगी तो इलेक्ट्रॉन भी लेना पड़ेगा। अच्छा, H+ एक न्यूक्लियस है ना? है ना? तो ये हाइड्रोजन आयन है, इसको क्या कहेंगे? लेकिन आयन और मॉलिक्यूल होता है। आयन की बात करो, अभी H2 की तो बात ही मत करो। H एक एटम है, H2 मॉलिक्यूल है और H+ प्रोटॉन है। भाई आप H+ को प्रोटॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें क्योंकि भाई आप ये देख लो, ये क्या चीज है बताओ? सर अगर हमने प्लस लगा देंगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन ये नहीं है, P+ है है ना? और ये इलेक्ट्रॉन है, और ये बताओ क्या है? P+ और N0, और ये क्या है? P+ और 2। देखो इधर ध्यान दो बेटा, और ये क्या? ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ट्राइटेरियम और ये ट्राइटियम है। एक न्यूट्रॉन है तो ड्यूटेरियम, और ये प्रोटियम है। प्रोटियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या प्रोटॉन बोल दोगे? और उसीलिए तो उसका नाम प्रोटियम पड़ा है। भाई जो छोटी क्लास में पढ़ा है 9th में, आपने उसे क्या कहा? क्या इसे प्रोटियम नहीं पढ़ा? प्रोटॉन पढ़ा था यानी H1, हाँ। और ये क्या है बताओ? 1s2, क्योंकि इसके सेंटर में 2 हैं, और ये कितना है? तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या कहोगी? प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो
न्यूट्रॉन, ये ठीक बता रहे, ड्यूट्रॉन भाई निकला, ये निकल जाए। ट्राइट्रॉन, ट्राइटॉन कोचिंग सेंटर लिखा है कई जगह की नहीं, हाँ। तो ट्राइटॉन कोचिंग सेंटर वो इसी के नाम पे पड़ी भाई, साइंस के नाम पे लोगों को तीन पढ़ते। तीन तो प्रोटॉन समझ में आ गया, जब प्रोटियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या कहेंगे? प्रोटॉन। समझ आ गई बात? सर अब देखो। सर ये चलो, लेकिन आनंदिता का सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर एक प्लस चार्ज है और वो कितनी छोटी जगह में, बोलो -15 इतनी छोटी जगह में एक प्लस चार्ज है 10⁻⁻15, तो वो कैसे स्टेबल रहता होगा? इतनी छोटी सी जगह पे प्लस चार्ज हो, जैसे तुम हो और तुम क्या कि बहुत सारा सोना लिए घूमो, तो सारे निगेटिव वाले आ जाएंगे, हमको दे दो हमको दे दो। छोटी सी जगह में, अगर बहुत बड़े से स्टेट में सोना फैला तब कोई नहीं मांगने आएगा, हाँ। लेकिन एक छोटी सी जगह में सारा प्लस हो तो चार्ज डेंसिटी बढ़ गई कि नहीं? तो ये पूछ रही हैं कि कैसे करके वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता होगा, तो वो स्टेबिलिटी देगा। इलेक्ट्रॉन इज अ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन है उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो प्रोटॉन कैसे स्टेबल होगा? इतना छोटा सा है कि नहीं? तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए इसे चारों तरफ कौन घेर लेता है? ऑक्सीजन। ये जैसा कि गजेंद्र ने बताया कि इस चीज को क्या कहते हैं, इस पर डेल्टा निगेटिव और इस पर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है अब इसका ये कभी मिलन नहीं होगा, ऑक्सीजन ये और ये H+ और ये H+, तो इसको ये घेर लेते हैं। मतलब फिर क्या घेरते हैं? ऑक्सीजन घेरते हैं या पूरे वाटर मॉलिक्यूल घेरता है? वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर लेगा H+ को, तो इस तरीके से घेर लेगा और इसको भी घेर लेगा। ये जो Cl- है ना, इसको H++ इसके चारों तरफ यहाँ H++ इधर रहेंगे, क्योंकि अपोजिट वाले रहेंगे ना, क्यों? नहीं तो अट्रैक्शन कैसे होगा? सर देख लो, ये प्लस था, फिर आपने दोनों प्लस कर दिया। सुन लो, ये प्लस था तो माइनस वाले इधर रहे, और जो माइनस वाला उधर कौन रहेगा? ऑक्सीजन पे माइनस लगाओ ना। अरे सही है वो लगा देंगे। अच्छा, इसी तरीके से सिर्फ आप प्लस माइनस भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने सिंबल दिया है, तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो? प्लस माइनस, प्लस माइनस, और ये क्या है? प्लस माइनस। इतनी बात समझ में आई? यानी इनका हाइड्रेशन हो जाता है जब ये डिसोसिएट होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स डिसोसिएट इन वाटर फॉलोड बाय हाइड्रेशंस ऑफ कैटायंस एंड उनका फिर वो मिल नहीं पाएंगे जब उनके चारों तरफ घेर लिया मॉलिक्यूल ने, और वो किस अट्रैक्शन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से, तो वाटर हाइड्रेशन कर लेता है, तो फिर वो अलग अलग घूमते रहे। समझ में आई बात? सर वाटर हाइड्रेशन चैप्टर में है। तो अब इसमें लिखिए एसिड। एसिड की क्या प्रॉपर्टी है? डिसोसिएट हो गए, और क्या इसी को एक्वियस कहेंगे? हाँ। पानी में घुल जाने को, घिर जाने को एक्वियस कहते हैं। एक्वियस का सिंपली ये मतलब नहीं है पानी में चला गया। HCl तो हमने, ये गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये गैस है, और इस गैस को हमने किसमें पास किया? वाटर में। वाटर में टूट गया, टूटने पर सिर्फ टूटा नहीं, उसको घेर लिया गया। अब वो पास भी आएगा तो जो उनके सिपह सालार होंगे वो उनको मिलने नहीं देंगे, जबकि एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, तो कोई मिलने नहीं पाएगा। HCl फिर से कभी भी नहीं बन पाएगा जो डिसोसिएट हो गया। क्यों? क्योंकि उनके चारों ओर सिपह सालार गार्ड्स हैं कि नहीं? तो उसको कहते हैं दैट इज सराउंडिंग ऑफ कैटायंस और एनायंस बाय वाटर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज हाइड्रेशन। सराउंडिंग ऑफ, ठीक है, दैट इज सराउंडिंग। सर लेकिन आपने पिछली बार OH माइनस लिया था और H+ लिया था। अभी लेंगे, अभी गैदरिंग ऑफ वो सब ले लेंगे। अब इसमें सब कुछ आ जाएगा। अभी हम लोग एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, सर ये किसकी तो डेफिनेशन? सराउंडिंग या गैदरिंग अभी लिखा है। ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि वो क्या होते हैं? क्या वो डाइपोल होते हैं? और उनकी क्षमता होती है कि प्लस के भी चारों ओर घिर जाएं और माइनस के चारों भी। अराउंड कैटायंस एंड एनायंस, उसको क्या कहेंगे? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। अच्छा, और इनका टूट जाना,
तो इसको कहेंगे डिसोसिएशन। HCl का डिसोसिएशन हुआ या आयोनाइजेशन, आयन से बदल गया ना। सो आयोनाइजेशन ऑफ एसिड इनटू H प्लस आयन एंड सम एनायन, कुछ एनायन हो सकता है। अब जैसे H2SO4 में लोगे तो SO4 माइनस होगा, फॉलोड बाय हाइड्रेशन। जरा इस बात को लिखें, इसको नोट कर लिया इतना। हाँ। चलो तो मैं इधर का हटा दूँ अभी थोड़ा सा। हाँ। ये देखिए कि अगर H2SO4 एक एसिड है तो बोलो H2SO4 को पानी में डालेंगे तो वाटर लिखो, सल्फ्यूरिक तो क्या 2H प्लस बन जाएगा और क्या SO4 2 माइनस बन जाएगा। हाँ। और क्या ये भी वाटर से घिर जाएंगे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए ये सल्फ्यूरिक एसिड का है। सर सल्फरस एसिड भी होता है ना, H2SO3 सर कितने एसिड है, कितने मुझे याद करने हैं। अभी बता देंगे भी, आप इतना चिंता ना करो, अभी शुरुआत हो रही, सब करा देंगे। H2SO4 हुआ तो H प्लस आयन बना, और ये क्या बन गया, सल्फेट आयन। यानी एसिड डिसोसिएट, क्या डिसोसिएट करते हैं, जो एसिड ये क्या कह सकते हैं, एसिड डिसोसिएट्स इन वाटर इनटू H प्लस आयन एंड सम एनायन, जैसे HCl लो। फिर से समझो, जब पानी में जाते हैं ना तो एसिड की क्या प्रॉपर्टी है कि ये रिलीज, क्या रिलीज कर देते हैं, H प्लस आयन और फिर दूसरा एनायन भी रिलीज कर देते हैं, सम एनायन। सम एनायन, कुछ भी कर। जैसे HBr है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड कह सकते हैं। और अब ये वाटर में डाला तो ये किसमें H बदलेगा, प्लस Br2 Br2 plus H2 Br2 माइनस होगा ना, Br माइनस। सही है, ये होगा। और इसी तरीके से H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक एसिड। एसिड, अगर इसको पानी में डाला जाए तो कितने H प्लस देगा, सर इसको 3 सर 3 कैसे, 3 है तो तीनों निकाल देगा, plus PO4 plus प्लस PO4 इसमें होता है ना मोनो डायो ट्रायो। वो करा देंगे। तो ये चीज है, फॉस्फेट आयन हुआ, हाँ। सर समझ में नहीं आई ये वाला। फिर ये निकल गया 3H प्लस, तो 3 प्लस सर निकले, H3 नहीं हो सकता, हाँ? H3 H3 कैसे होगा, आयन से तीनों अलग अलग घूमेंगे, 3 हाइड्रोजन निकल गए। समझ आई बात की नहीं। सर तो वो PO के ऊपर 3 माइनस क्यों है, ये करीब करीब ऐसा है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, और उधर कोई H नहीं है। एक को H सर, इस H तरीके से है। नहीं। तो ये ऑक्सीजन इससे चीटिंग करता है, कहता है निकल जाओ हमारे पास से। तो तीनों जब निकल जाएंगे तो फिर ये कैसे बनेगा, बस ये लूट लेगा उसका इलेक्ट्रॉन, और ये H प्लस अलग भगा दिया गया है। इस 3 मालिकों ने अपने जो भी है नौकरों को भगा दिया। समझ में आ गई बात। तो ये PO4 आयन हुआ, अब बोलो 3 H प्लस हुए। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। पहली प्रॉपर्टी क्या मैंने बताई, सब्सटेंस व्हिच रिलीज H प्लस आयंस In water. इज कॉल्ड Acid. एसिड। इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको याद रखना है, जो पढ़ा है वो जानकारी के लिए। अब अगली बात है, सर ये नहीं पड़ जाता। ये चीज जरूरी है, हाँ ये तो याद। ये पहले का प्रॉपर्टी समझ आया। उसके आगे ये रहेगा, इन सब से कोई लेना देना। सर वो सेकंड, नीचे वाला नहीं है सराउंडिंग ये है, सब कुछ नहीं। नोट कर लो, आपकी जानकारी के लिए होता क्या है। सेकंड, एसिड्स क्या होते हैं। मान लीजिए कि नींबू है तो सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक Yes, एसिड। तो इट इज सर सिट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? जो भी हो, सिट्रिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड इनके बहुत लंबे लंबे फार्मूले होते सर हैं। एक बात बताइए, So, अगर हाइड्रोजन हाँ। निकलते हैं, जैसे कोई भी रिएक्शन दे रखी है एसिड की हमें, तो उसमें जो H प्लस तो निकलेगा ही निकलेगा, प्लस जो दूसरा एलिमेंट निकलेगा वो हमेशा नेगेटिव सिट्रिक होगा। एसिड तो था ही हमारे तो आप बना क्या है? के सिट्रिक एसिड, आयरन। citric acid है। नींबू के हाँ उससे टार्टरिक एसिड होता है। वो वो इमली में होता है, कहते में होता है। हाँ सर। सर वो भी ऑर्गेनिक होता है। चलो और फिर वो सर आगे की बात में folic देखो, acid, vinegar। आगे की सर बात। सर बताइए ना,
आगे की बात ही देखना हम सब चीज सर को होता बताइए है। ना, कोई भी एसिड दे रखा है उसमें से जब भी हम हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोजन नहीं या फिर हाइड्रोजन प्रोटॉन निकाल देते हैं उसमें से H+, तो हमेशा जो भी अगला आयन बचता है वो हमेशा नेगेटिव में होगा। वो एनायन है। एनायन अच्छा। और कैटायन। So acids when dissolved in water they dissociate into H+ ion and some ion which are hydrated यानी सराउंडेड बाई, ठीक है। Yes, sir. तो क्या चीज हमने लिख दी कि when acids are सर एक बार ये करके दिखाओ acids are किसमें करेंगे सर बीकर dissolved in water. Water. Then they dissociate. then ठीक है। देखो अभी बेसिक्स तो समझ लो ना, बेसिक समझे भी नाम करेंगे कुछ समझे भी नहीं आएगा हुआ क्या है। देन दे डिसोसिएट, And release. किसमें डिसोसिएट होते हैं One proton इन H+ and ions some anion. and some anion, ये सब anion ही तो है and some Anions. anions and followed by, और बाद में क्या होता होगा उनका by their hydration, Hydration. सर ये वाटर में ही होंगे ना? पानी में हाइड्रेशन हो जाएगा, पानी मिल जाते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, तो हम ये जानते हैं कि एसिड्स जो होते हैं वो H+ डोनेट करते हैं कि नहीं करते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, दे रिलीज H+ आयन, इतनी ही काम की चीज है, ठीक है। हाँ, और acids देखो और बेस। अभी हम बहुत आगे नहीं जाएंगे, जो हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन है उसी में रहेंगे। सो नेक्स्ट इज दीज आर, कौन से? ये जो होते हैं सोर इन टेस्ट, खाने में कैसे होते हैं एसिड। खट्टे। सर एसिड। सर ये पहला पॉइंट है। हाँ, सर खट्टे होते हैं ना, मतलब ये एसिड होता है ना? एसिड्स आर, नहीं, पहला तो एसिड्स क्या है, सोड एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, जब खाए जाए सर खट्टे एक होते हैं, मिनट, फर्स्ट पॉइंट कौन सा? ठीक है। फर्स्ट है कि दे रिलीज H+ आयन इन वाटर, These are called सर दे वो समझ नहीं रिलीज आया। सर H+ आयन इन सर ये वाटर। properties है क्या? सर वो वाला समझ में नहीं आया जो आपने Acid. हाँ, H+ रिलीज हुआ हाँ और उसके बाद पानी ने घेर लिया, वही हाइड्रेशन। सर वो तो यहाँ पे लिखा है हाँ, तो वही लिखा दिया फिर से, उसी चीज को बार बार दिखा रहे हैं कि वो टूटेगा और दोनों का हाइड्रेशन होगा, टूटेगा कि नहीं H+ और एनायन में, और फिर उन दोनों के चारों तरफ कौन घेरेगा, पानी, पानी, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। दूसरी चीज क्या बताई, खाने में कैसे हैं, खट्टे। खट्टे होते हैं। तीसरी चीज, दीज आर कोरोसिव इन नेचर, अगर आप नींबू निचोड़ दो सर, नल के आप- आसपास तो जंग लग जाएगी। हाँ। ये कहीं पर भी ऐसे Corrosion। है, एसिड्स डाल दो, इवन एसिड्स डाल दो, पाइप के पास एसिड गिरा दो, जब नल साफ करते हो वहाँ जंग लग जाएगी, कितने दिन में start? जल्दी ही जंग लग जाएगी। जहाँ भी एसिड आप गिराओगे ना, हाँ, वाइट वाइट हो जाता है, वाइट वाइट। तो इस तरीके से कैसे होते हैं बताओ एसिड्स। सर टॉपलर की क्लास में नींबू पानी नहीं पीना चाहिए सर, वो पता नहीं अंदर कुछ हो जाता है उसके। इन एसिड्स आर कोरोसिव इन Nature. नेचर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। सर व्हेन corrosive तो कोरोसिव का मतलब जंग लग जाएगी, लोहे में अगर होगा corrosion होता है। जंग लग जाएगी, कोरोसिव हो जाएगा। सर फिर उसको घिसते सर ये प्रॉपर्टीज है या हाँ? फिर क्या है? घिसते भी है ना तो भी साफ किया था कंपनी की हाँ। सर हाँ। ये प्रॉपर्टीज है सर। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, अच्छा, एसिड acid के की। प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब चौथी चीज देखो, व्हेन दीज आर डिसॉल्व्ड इन वाटर या When डाइल्यूटेड, एसिड को जब डाइल्यूट करोगे दे प्रोड्यूस हीट, हाँ। क्योंकि अगर Exo- हाँ, व्हेन एसिड्स आर डाइल्यूटेड तो इतनी तेज हीट होगी, कभी कभी तो एसिड में पानी मिलाओगे तो बीकर ही टूट सर इसीलिए जाएगा। बोला जाता है कि सर इसलिए बोला जाता है ना वाटर में एसिड डालना चाहिए, एसिड में वाटर नहीं। हाँ। सर हाँ तो एसिड्स आर, व्हेन एसिड्स आर डाइल्यूटेड तो क्या होगा बताओ, सर डाइल्यूटेड मतलब पानी मिलाया Diluted। पतला They किया। produce heat. Acids are diluted, then they liberate, these liberate heat, and
लिबरेट का मतलब रिलीज करते हैं हीट। दैट मींस इट इज डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। की जगह रिलीज लिखते कुछ भी लिख दीजिए। सो डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड का मतलब प्योर फॉर्म एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये किस तरीके की रिएक्शन है? एक्सो सर हमारे अभी जो एग्जाम में था उसमें ये क्वेश्चन भी आया आया था। कौन सा? तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये सब क्यों वजह से होता है मालूम है? आपको मालूम है कि क्यों एक्सोथर्मिक है? सर क्योंकि जब dilute- पानी डालते तो हीट रिलीज करते लो इन्होंने बता दिया, बोल दिया The reaction which release heat is known as exothermic reaction. हमने आंसर दे दिया। सर वाटर के साथ में H+ आयन वो रिलीज करते ये देखो ये भी बता कि जो H+ है ना उसके वो चारों तरफ जो वाटर घेर रहे हैं अपोजिट आयन, वो जब अपोजिट चार्जेस पास आते हैं तो उसकी वजह से हीट रिलीज होती है। जब बॉन्ड बनता है वही इन्होंने भी बताया सबसे पहले। जैसे मैंने पूछा बोले सर हाइड्रेशन की वजह से हो रहा सर है। बॉन्ड वही बनता आया। है जब हीट रिलीज होती है फिर टूटता है। बहुत अच्छा बता कह रहे बनता है, बनने की हैं कोशिश करता कि है। चाहे Cl- के चारों ओर हाइड्रेशन हो और या H+ के चारों ओर, तो उनके चारों तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल रश करते हैं, टूटने में तो थोड़ा सा लगेगा लैटिस एंथैल्पी तोड़ने, लैटिस टूट गया, लेकिन जो हाइड्रेशन होगा तो उससे लार्ज हीट प्रोड्यूस होगी और वो इतनी सफिशिएंट है कि कभी ईकर तोड़ दे या स्प्लैश होकर आपके ऊपर गिर जाए। समझ आएगा? तो क्यों एक्सोथर्मिक है? बात समझ में आई कि नहीं? वाई इट इज जो भी हो, तो इस तरीके से बैनी रिएक्शन सारी ये भी एक एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो सर एक्सोथर्मिक का समझ ही नहीं रहे चीजों को। अभी इन्होंने बताया कि किस तरीके से एक्सोथर्मिक है। सर डाइल्यूटेड मतलब रिलीज ना, समझ में आ गई बात? डाइल्यूटेड मतलब जब उसमें पानी डाला जाए डालना तो पानी डालने पे सुनिए तो उसमें हाइड्रेशन होगा, जब घेरेंगे मॉलिक्यूल उसी से हीट निकलती है सर हमारे मैम ने घेरने की वजह से। हाइड्रेशन सर हमारे मैम ने नाइट्रिक एसिड को दिखाया, इसको सैंड में डाल देते सैंड से धुआं निकलता वो ठीक है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। आप पांचवी चीज सर आप करके दिखाएंगे हर चीज दिखाएंगे। अभी आप पढ़ो, जो बेसिक बताया जा रहा पढ़ो, हर एक प्रैक्टिकल कराया जाएगा। पांचवी चीज, फिफ्थ चीज क्या है? व्हेन लिटमस पेपर, ठीक है, Blue into तो red. ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस सर ये हमसे इसमें प्रैक्टिकल भी करा था turns from blue to red then it is base नहीं it is acid व्हेन ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड, किसमें डिप करें? acid इन एसिड, then it then turn it it red. turns red It it turns- makes बहुत जूनियर क्लास में पढ़ा था। 7th में पढ़ा था। इतनी बात समझ आ गई? तो अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर हम एसिड में डाल दें, सर आपने दिया था ठीक है, अब ये देखो कि हमारे पास ये देखिए थोड़ा सा हमने ये acid है सिट्रिक एसिड ले लेंगे इसी में। नींबू डाल Citric अच्छा ये डाल नींबू, अब उसको क्या चाकू से करना, ये भी तो सिट्रिक एसिड ही है, नींबू का ही है। नींबू का जूस थोड़ी होगा नहीं वो भी वही है, वो काटने पीटने से क्या अच्छा, हमारे पास सिट्रिक एसिड है। Starter सर है। इसके अंदर चीनी और इनके में डाल ये देखो समझ आया? इन्होंने तरीका ही बता दिया कि इसमें चीनी मत डालिएगा, वही तो कह रहा हूँ। सर ये कौन सा एसिड है? सर ये खट्टा होगा खट्टा सिट्रिक सर, मैंने taste हाँ, कर रखा है। सिट्रिक तो खट्टा ही होगा। सिट्रिक एसिड है। Orange चलो ये हमने डाल दिया, सर सर टमाटर इतना डांस कर रहे हो ज्यादा सर और थोड़ा बस ठीक है। सर हमेशा उस दिन जैसे ज्यादा करके ब्लास्ट ये ब्लास्ट क्या ऑर्गेनिक है? बस कलर चेंज सर पूरा डाल दो। देखो ये हमने क्या बना लिया, सिट्रिक एसिड है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, या तो ब्लू और रेड दोनों, ब्लू में चेंज करने के रेड में चेंज ये देखो, तो ये आपके पास एक सिट्रिक एसिड है, सर चीनी भी रेड में मिला। ठीक है। अब ये देखो रेड में और चेंज ब्लू में नाउ इसमें हम कुछ चीजें लेते हैं, एक तो फिनोल्फिलीन सॉल्यूशन ले लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा? अब देखो अच्छा आप अलग से नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर टू बी टेकन। मिथाइलिन ऑरेंज देखता हूँ, एक तो पीएच इंडिकेटर ले लेता हूँ, पीएच इंडिकेटर सर ये नाम क्या है? सब बता रहा हाँ
और एक ले लेता हूँ ये मिथाइल ऑरेंज और लिटमस सोल्यूशन। सर मिथाइल ऑरेंज अगर हम एसिडिक में करेंगे तो रेड सर होगा। इसको क्या निकाल एसिड में रेड होगा और उसमें येलो। अब देखो ये लिटमस सोल्यूशन है, बेस में येलो नहीं, तो blue। हमारे पास ब्लू है। ऑरेंज सब बेस में वो छोड़, blue इधर उधर की बात। और देखो इसी से डिस्ट्रैक्ट मत रहो, जो चीज हम करेंगे उसी को देखो। अभी हम ब्लू लिटमस पेपर कर रहे ये है हैं, तो क्या? ब्लू लिटमस सोल्यूशन है। लिटमस सॉल्यूशन। हाँ, अब इसी को पेपर में अगर सोक कर लो तो ब्लू लिटमस पेपर हो अच्छा जाए। इसको डालोगे तो रेड हो जाएगा। सर ये एसिड है मतलब? ब्लू लिटमस है, ये इंडिकेटर है, नहीं, इससे सर, पता नहीं। चलेगा कि कोई चीज एसिड है या बेस। जो इंडिकेट कराया है, डालो या ना डालो, तो हमारे पास अलग से रखा हुआ है। हाँ, उसने नाम सुन लिया। तो आपको ये चीज दिखाई हुई है कि बहुत सारे लिटमस पेपर ये रखे ही तो हैं। सारे में लिखो। सर लिटमस पेपर से करके नहीं सर ने में भी आ सकता है। लिटमस पेपर बोलते हैं, नॉर्मल पेपर कहते हैं जैसे इसमें डालते ये देखो, पेपर। नाउ दीज आर ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर वही पेपर है, इसी में डिप कर करके बना लिए पतली पतली पट्टियां। अच्छा ओके ओके। आपको क्या है कि फिल्टर पेपर से डुबो दो तो बन जाएगा, सुखा दो धूप में। तो सर इससे टेस्ट कैसे करेंगे? इससे इसको डालने इसी में से एक ड्रॉप डालना है, एक ड्रॉप में डाल रहा हूँ और देखिए ब्लू लिटमस डालने पर क्या होगा बताओ? रेड। सो मैं इस एसिड को 2-3 जगह ले लेता हूँ जिससे हमारा और भी काम हो जाए। हाँ हाँ। एक ही चीज ना हो, 2-3 प्रैक्टिकल हो जाए। अब यही तो हो गया। प्रैक्टिकल कराओगे? इसी में सर पानी डाल दीजिए। बहुत ज्यादा नहीं। dilute कर दीजिए। तो हमारा हो जाएगा ना, हमारा क्यों फिर वो ज्यादा खर्च हो सिट्रिक एसिड। सर बीच वाला सर काम हो गया। ये देखो 3 जगह ले लिया, सर बहुत कम है ये तो। ठीक है जितना भी है। ये देखो ब्लू लिटमस सोल्यूशन है। अब इसमें ये हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, लेकिन इसका कलर उतना अच्छा नहीं है, उड़ गया है, जैसे ऐसा लग रहा है ना इसमें से ब्लू लिटमस है। अरे सर उल्टा पकड़ा पीछे से देखो। कहीं से भी देखो वो वही चीज है, ब्लू लिटमस टूट सा गया है ये ना, ना पर्पल हो ब्लू, ये गया। ना ब्लू। वो छोड़ दो पैकेट। अरे तो छोड़ दो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हम इससे नहीं करेंगे, इसको करने पर भी क्या होगा, सर तो ये हमें दे रहे थे एकदम डार्क। दे देंगे। तो ये एक बार तो समझ ब्लू लिटमस। कटेगा सब में जो कटेगा। सर ये चल, एकदम एक डार्क दे होता दो। है कलर। सर लिटमस पेपर डार्क होना चाहिए एकदम। हाँ, कलर में एकदम डार्क होना चाहिए ना। डार्क होना चाहिए थोड़ा सा। अब जैसे मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये देखो, ये हाँ, मैंने देखा। अभी आपको दिखा, ये blue है सर? ब्लू लिटमस है, ब्लू ब्लू है, फेड हो गया तो मैं डाल रहा हूँ। अगर कुछ हो देखो थोड़ा रेड हुआ, सर मैं भी डालता हूँ। मैं भी डालूंगा। सर एक मिनट बस, एक मिनट। मैं भी डालूंगा। सर एक मिनट। वो छोड़ दो क्या लिए। अच्छा सॉरी। ओ, दे। सर एक बार हमें डाल। देखा? ये ले। अबे तू 2 बार, हमें एक ही बार नहीं डाल। सर एक बार तो डालो। हाँ। इसमें कुछ नहीं ऊपर जी, ये नहीं है। ये है। सर इसको छूने से कुछ होगा तो अब देखो, सर दिखाइए फिर मैं ये ले। कर लो, अरे ये लो। सर आपको तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है, हो गया। तो ये देखो, ये लो। चले आँख में देखना रहने। सर ये लोग मेरे लगा रहे थे, मेरे कुछ हो जाएगा। हाथी भी है। ओए वो पूरे दवा दूंगा। इसने कहा मत करना, ये देख कैसे लगा। मत कर। हो गया। तो ब्लू लिटमस से आगे बढ़े। सर इसे कुछ होता तो नहीं है ना? कह रहा हूँ अरे इधर पूरा कि ये नींबू है। तुम बेकार में इतना किस लिए पढ़ाया? सर ये पूरा गीला कर दिया। मिला नहीं सर, मेरे गाल पे लगा रहे कोई थे। बात नहीं, खाते तो। अच्छा सुनो, लगा ले। चलो इतनी बात समझ में आ गई कि हमने क्या किया बताइए। सर हमने ब्लू लिटमस
सॉल्यूशन को रेडी ब्लू को किया तो उसका नाम बताइए ना क्या था जो इसमें डाले आप लिक्विड सॉल्यूशन पानी में नहीं पानी में क्या डाले नींबू डाल दिया सिट्रिक सिट्रिक एसिड एसिड ये देखो ओके सही है दीवार से सर अभी देखिए चले लिए अरे सर कहने चाह रहा है ये देखें बेटा सर ये पूरा ध्यान नहीं दोगे तो सीख नहीं पाओगे प्रैक्टिकल से सीखोगे जस्ट सी ये भी ब्लू लिटमस सोल्यूशन है जो अभी किया है अब इसमें से मैं एक डाल रहा हूँ इसमें देखो जी सर नहीं होता सर 2 3 4 5 6 10 घुंड हो गए यानी हम इसको हिलाएंगे तो ये रेड हो रहा है सर एकदम गाढ़ा रेड करो ना सर थोड़ा बस ठीक है ये तो खेल चाहते हैं रेड हो गया ना रेड नहीं दिख रहा दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा गाढ़ा करो सर एक बार सर टेस्ट कराओ सर टेस्ट स्मेल दिखाओगे वो टेस्ट भी रहता है ये हमारे 30 रुपए का ठीक है। पूरा सोचते 30 रुपए का चलो अब देखिए और पानी डाल के स्मेल बहुत अजीब सा था हाँ कोई बात ब्लू लिटमस है नाउ लेट अस सी अभी ये देखो अरे हाँ CaOH होल ट्वाइस क्या ये बेस है जिसमें OH निकलता है तो सर हमें डायरेक्ट प्लस पेपर देना अब जरा सर देखो कौन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसी ये जो रेड है ना उसी को अंदर डाल रहे हो यानी मैं अब क्या ले रहा हूँ बेस ले रहा हूँ सर ये गिलास ऐसी क्यों है वाइट समय नहीं मिल पाता करने के बाद सब इसी में भी छूना ही तो किया अरे नहीं सर ये पूरे इसके स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? हाँ? नहीं हो सर मैंने कहा गिलास के अंदर से वाइट वाइट मैं तो ऑलमोस्ट मेरे को पता है। यार मैं वापस अंदर डाल रहा हूँ ओके सर CaOH होल्ड है सर ये देखो सर यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो क्या CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा सर ये फिर खाने वाला है सर अच्छा ये तो चूना बन जाएगा सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना अरे ये CaO है सर उससे पानी दे दो सुनिए just CaOH होल्ड अरे कैल्शियम अभी ऑक्साइड बना नहीं है फिर से बोलो जब इसमें पानी डालेंगे तो क्या बनेगा CaOH होल्ड सर चूना बन जाएगा Which is a base in nature हाथ में और सर अगर इसको सर, बैठ जाओ, खाने बैठ दे जाओ। तो ये देखो। कलरलेस हो जाएगा अरे हाथ से हाथ ये हमने बना लिया दुधिया कलर अभी इसको थोड़ा रख देते हैं और इसमें सर हाँ? सिट्रिक एसिड सर गरम नहीं पड़ गया अरे माई उससे कुछ नहीं होगा ब्लू ब्लू ही होगा अरे रेड हो गया ठीक है अब देखो ना बैठ जाओ थोड़ी देर बैठो उसका बैठने दो लाइम वाटर बनेगा तब करेंगे हाँ सर वो नीचे बैठ तो जिससे जाएगा ट्रांसपेरेंट है मैं बाकी के सारे करूंगा तो बाकी के भी करा दो ना सर बैठने लग सर गया ये है अभी हाँ धीरे धीरे बैठने लग गया अच्छा फिर चालू है पूरा हो जाएगा तब करेंगे प्रेसिपिटेट तब हाँ। पूरा वाटर जैसा लगेगा ये विदेशों में यही होता है कि सर आपकी इजाज़त हो तो क्लास चलाई जाए जैसे एक बोल रहे ना बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं तो फिर सर, जब मैंने बच्चे एक- इजाज़त देते हैं तब क्लास होती है ऐसा नहीं होगा इतनी बात हो गई सो पहली चीज हमने एसिड के बारे में सारी चीज देख ली अब जरा देखो एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑर्गेनिक एंड मटेरियल एसिड्स ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन तो ओरिजिन के बेसिस पर भी इसका वो होता है एंड ऑन बेसिस ऑफ डिसोसिएशन हाँ तो पहले हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं ओरिजिन के बारे में अगर मान लीजिए वो अर्थ से मिलते हैं तो क्या कहेंगे मिनरल एसिड नेचुरल एसिड मिनरल्स और दूसरा क्या है मटेरियल्स ऑर्गेनिक एसिड अच्छा मिनरल्स को लिखाइए सो दिस इज इफ एसिड्स आर प्लांट बेस्ड जैसे नींबू हुआ टोमेटो हुआ ऑर्गेनिक एसिड सो इफ HCOH सर टोमेटो भी आता है एसिड्स आर सर उसमें कौन सा एसिड होता है प्लांट बेस्ड तो जैसे लेमन हुआ सर ऑरेंज हुआ इमली हुआ सर फार्मूला दिखा दो ना HCOH CH3OH तो उसमें सिट्रिक एसिड हुआ टार्ट्रिक एसिड और मान लीजिए टैमरिन हुआ फॉर्मिक एसिड चीटिंग
बस इसी तरीके से बार बार उनको जानकारी दो, तो जो इससे क्लास ऐसी डिग्रेड हो जाएगी ना, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्लास तो ऐसे निचले स्तर पर चली जाएगी, सब बताते जाओ उनको कि मैं पढ़ के आऊँ, सुनो तुम मेरा, वहाँ कहाँ देख रहे हो, आपको बोल रहा हूँ कुछ मत बताइए, इधर देखिए। सो टैमारिंड है, इसमें क्या होगा? टार्टरिक एसिड। टैमारिंड यानी इमली, अच्छा टार्टरिक एसिड, टालमेंट होता है लिख दिया है टैमारिंड। टालमेंट ना सर मिल्क टोमेटो, सर टोमेटो दैट इज पर उसमें थोड़ा लो होता है ना, ऑक्सैलिक एसिड, दीज आर वेरी वीक एसिड्स। Organic ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऐसे खाते हैं तो पता नहीं चलता कि सर मिल्क, मिल्क में और कर्ड में सर ये सर प्लांट से थोड़ी लैक्टिक एसिड। इसी तरीके से एप्पल में स्कॉर्बिक एसिड होगा, ठीक है, सिट्रिक एसिड भी सर होगा, विनेगर विनेगर भी हो सकता है, एसिटिक एसिड, CH3COH नींबू पानी, सर एसिटिक का यही होता है ना फॉर्मूला। और फॉर्मिक एसिड, HCOH और और हाँ, तो ये एसिटिक एसिड है HCOH ये क्या ये वो एसिड्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जो एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया अपने माउथ से सेक्रीट करता है जब कोई चीज सड़ाता है, तो उसकी वजह से। और ये चींटियां जब स्टिंग करती हैं, चींटियों, लाल चींटियों को फॉर्मिका कहा जाता है, तो उनसे बनने वाले एसिड को क्या कहते फॉर्मिक हैं? एसिड। कभी लाल चींटी काटती तो एसिडिक स्टिंग आती है कि नहीं? तो लाल चींटियों को फॉर्मिका और उनके एसिड को क्या कहेंगे? फॉर्मिक एसिड। और एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम क्या है? एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया, रॉड शेप का है, दही में या दूध में डालते हैं? वो लैक्टोबैसिलस वो लैक्टोबैसिलस है। बैसिलस का मतलब इस तरीके से शेप है, इसको कहते हैं बैसिलस। सिलेंड्रिकल स्केल। सर CH3COOH तो पाइरुवेट है। वो बैसिलस बैक्टीरिया। ये क्या पाइरुवेट? और ये बताओ, ये क्या चीज है? फॉर्मिका का क्या मतलब होता है? चींटी, लाल चींटी, चींटी। लाल चींटी रेड जिसमें आम। फॉर्मिक एसिड होती है। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिक बेस्ड है, प्लांट बेस्ड भी हो सकता है या फिर कोई बैक्टीरिया बेस्ड हो सकता है। एसिडिक एसिड किसमें? विनेगर। विनेगर है, अगर उसमें 5% एसिडिक एसिड हो, बाकी पानी हो तो उसे फिर एक विनेगर। बार साइड में। 5%। हाँ, 5%। मतलब पानी हो मतलब और थोड़ा सा एसिड डाल दो, तो वो नहीं तो वो एसिटिक एसिड है, सर वो उससे C है सिरका क्या? बनाओ, कुछ बनाओ। हाँ? वो COOH है क्या? HCOOH. Okay, now mineral acids. So these are non-plant based acids. ठीक है? So these are found in earth crust. हाँ। वो कहाँ पाए जाएंगे? H2SO3 In अर्थ क्रस्ट या माइनिंग भी समझ सकते हो। तो इस तरीके से HCl और क्या हुआ? सर H2SO4 H2SO3 H3PO4 HI H2CO3 HNO3 H2SO4 H2SO3 H2SO3 H3PO4 H3PO4 H2CO3 H2CO3 NH3 कार्बोनिक एसिड HNO3 देखिए HNO2 भी होता है। हाँ तो ये सारे कौन से हो गए? मिनरल एसिड। ये मिनरल एसिड हो गए। तो एक तरीका समझ में आया कि जो हमें प्लांट से ना मिले वो मिनरल एसिड है, और प्लांट बेस्ड यहाँ लिखा दिए। सही है? सर अर्थ मिनरल एसिड्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्सेप्ट H2SO4 एंड, ठीक है, मिनरल एसिड्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड। HF वो ठीक बता रहा है HF कि HF को छोड़कर बाकी सभी सर स्ट्रॉन्ग। HF का फुल फॉर्म क्या है? H2SO4 दो बार H2SO3 करो। हाँ सर वो भी होता है। सर वो क्या होता है? तेजाब भी तो एक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड सर तेजाब क्या होता है? बता देंगे सर। H2SO4 हैं? सर H2SO4 सर होता हार्पिक है। में भी होता है ना। ठीक है हार्पिक? बात देखते हैं। चलो अब इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है? एसिड्स ऑन बेसिस ऑफ देयर डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, कि कौन कितना आयोनाइजेशन होगा। सो एसिड्स के डिविजन्स ऑन बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ, यानी कितना आयोनाइज होते हैं, एक्सटेंट ऑफ सर ये बड़ा फ्लो चार्ट होगा क्या?
आयनाइजेशन का मतलब है कि वो H प्लस आयन में बदल जाएं और Cl माइनस में टूट जाएं, आयन्स में बदल जाएं। तो एक होते हैं वीक एसिड और एक एक होता है strong। और एक होता है सर आपने कहा Cl माइनस, तो Cl माइनस जरूरी है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड्स क्या होते हैं? दीज पार्शियली डिसोशिएट। ये क्या होते हैं? दीज सर वो लास्ट का वर्ड क्या है? पार्शियली। पार्शियली का मतलब 1,00,000 डालोगे मॉलिक्यूल तो एक टूटेगा। कम H निकलते हाँ, हैं। और उसमें 100 डालोगे तो 100 टूट जाएंगे। These partially dissociate in water. फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के तौर पर है 1 in 10 to the power 5। ये बस इतना ही डिसोसिएशन। सर इसका मतलब क्या है? 1 ml आयोनाइजेशन ऑन द एक्सटेंट ऑफ आयंस में तो बदलते हैं Cl, H प्लस और Cl माइनस आयन। तो जो कम टूटे, अगर कम न टूटे तो नींबू हम खा पाते? हालत खराब हो जाए। ऐसे कहो जरा HCl चाटो, तेजाब चाटो जरा, तो जीवी गल के निकल जाए, वो चाट पाएगा? क्योंकि उसका 100% एक्सटेंट है। और प्रोटॉन की तो ताकत तुम जानती हो, 10 to the power minus 15 का कहाँ कहाँ घुसेगा, कहाँ कहाँ जाएगा। नींबू ही एक खाने में कितना दिक्कत कर जाएगा। सर घुस के पेट में रहते समझ में आया कि नहीं? नींबू एक आदमी से, जैसे हम लोग देखते नहीं सीरियल में नींबू चबा जाते हैं, उसी में कितनी मुश्किल बात है। दुश्मन के दान खट्टे करना। चलो अब इसमें क्या है? ऑर्गेनिक एसिड्स आर मोस्टली, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। सर ये वन क्या है? सर ऑल होते हैं। 1 in 10 to the power 5, यानी 1,00,000 मॉलिक्यूल डालोगे तो एक टूटेगा, बस इतनी उसमें इसकी एक चीज़। लाइक डालोगे तो एक टूटेगा सर और बाकी क्या टूटेगा? 99,999 बिना टूटे रह जाएंगे। एसिटिक एसिड के 1,00,000 डालोगे, एक टूट जाएगा, बाकी नहीं टूटेंगे। क्या टूट जाएगा? पानी में डालते हो तो बोलो ये किसमें टूटेगा? अच्छा एक और बाकी सारे वैसे जैसे CH3COOH आपने डाला पानी में, ये सर तो जब इसमें वाटर में डालोगे तो इसे क्या बनना चाहिए था? सी एसिटिक एसिड है तो एक एसिटेट आयन बन जाना चाहिए था। और क्या बनना चाहिए? H प्लस। H प्लस। तो ये आपने कितना डाला? अब 10 to the power 5 मॉलिक्यूल डाले और बना 1 अच्छा ओके सर ठीक है। सर बस 1। हाँ, बाकी बिना टूटे रह गए, तभी तो वीक है। वीक कहाँ क्यों जा रहा है? पार्शियली डिसोशिएट। इतने मॉलिक्यूल डाले सिर्फ एक बचा। एक टूटा, बाकी सब घूम रहे हैं, वो किसी को कुछ हार्म भी नहीं कर रहे हैं, टूट ही नहीं तो क्या होगा? अच्छा ये समझ में आ गया? तो उनमें से कौन सा मॉलिक्यूल टूटेगा? हैं? कौन सा मॉलिक्यूल टूटेगा? कोई भी एक टूट सकता है। सो अब यहाँ पर देखिए ऑल सर ये 1,00,000 एसिटिक एसिड किसमें डालना है? 1,00,000 पानी में डालो तो एक टूट जाएगा, बाकी बिना टूटे रह जाए, इसीलिए तो वीक है ना। और अच्छा सर अगर हमने पानी ज्यादा लिया और वो कम लिया तो? पानी, अगर ये सही कह रही हैं, वो ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ बता रहे हैं कि अगर सागर के पानी में आप एक बोतल एसिटिक एसिड डाल दो तो 50% तक डिसोसिएट। बहुत बड़ी बात बोली है है, पहली बार। क्योंकि जो एक बार डिसोसिएट होगा वो पास आके जुड़ ही नहीं पाएगा, टूट के भूल जाएगा। एक उधर चला गया गंगा में तो एक यमुना में चला गया, सर, तो वो अभी मिल तो पाएगा? समुद्र की बात हो जो रही जो है। एक करके डिसोसिएट होते जाएंगे, वो डिपार्ट होते जाएंगे। जो कुंभ के मेले में गुम हुआ वो भाई बहन आज तक नहीं मिले। क्या नहीं मिले? ऐसा होता है। जबकि इनकी एक टेंडेंसी है कि आपस में मिल जाने की, ये कहते हैं हम अलग अलग नहीं रहेंगे, चलो मिल जाए। गलती से कोई तोड़ भी दे ना, पानी तो हिट करता है ना, कहते नहीं हम अलग नहीं रहेंगे, साथ में आएंगे। लेकिन अगर इतना दूर कर दो, रिवर में डाल रहना दो, चाहता है? तो भूल ही जाएंगे दूसरा कहाँ है मेरा भाई टूट के। सर साथ में कौन रहता है? हैं? साथ में क्या ड्रॉप रहते हैं? मान लीजिए ये है, हाँ टूटे 10 थे लेकिन 9 जल्दी से मिल गए, बोले हम टूटेंगे नहीं, ये हमारा साथ है, हमारा चोली दामन का साथ साथ नहीं, मतलब ऐसा कहते नहीं कि हम लोग साथ साथ रहेंगे, साथ। एक दूसरे का साथ है, तो वो ऐसा है। तो अब ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है बताइए? ठीक है सर। आर वीक एसिड्स तो आपने एग्जाम्पल में क्या लिखा होगा? हैं, इंक्लूडिंग किसके साथ बताओ? इन HF HF ये सही बताया, हाँ ऐसे। जो कि मिनरल एसिड है, सही है।
तो ये एक डिसोसिएट होगा, ये बात समझ में आ सर गई? HF का क्या मतलब है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सर HF को क्या सल्फर बोलते हैं? एसिड, सर हैं? तेजाब बोलते हैं, फॉस्फेट, तेजाब। फॉस्फेट। HF को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक फ्लोरिक एसिड। बोलो, बात समझ में आ गई? सर सर ये बैटरी का क्या बैठ का भी बदल दे। अभी हम लोग बेस में आएंगे तो सर बदल। सर ये तेजाब देखो, क्या होता है, एक बार बताना। तेजाब H2SO4 विट्रॉल, विट्रॉल नहीं समझते हो? गाड़ी में सर तेजाब घर को भी तोड़ देता है। अरे घर को नहीं, घर के टॉयलेट साफ करने में आता है। कसीस, ये देखो नाम देख लो, तेजाब, कसीस, पेट्रोल। कसीस सर ये किस में मिलता है? हैं? ये किस में मिलेगा? नीचे की दुकान में 10 रुपए की बोतल मिलती है। ये क्यों होता है? सर तेजाब हाँ, सर ये क्यों होता है? और बैटरी इतना तेज है कि अगर आप बाथरूम में डाल दो ना तो ये संगमरमर तक सब गला दे। ये सर सर बाथरूम में अरे बैन नहीं हुआ। बैन नहीं है गवर्नमेंट ने, क्योंकि लोग अपने घरों में सफाई करते हैं, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, दूसरे बैन बैन है। बैन है, लेकिन वो सब दुकानों पे मिल ही जाता है, ऐसे बैन है। सर एसिड को अमल भी बोलते सर बैन हुआ अम्ल। था। हैं। अम्ल। हाँ, लक्ष्मी एसिड। अब हम आगे बढ़े, सुनो जरा, ठीक है? आप आपस में जानकारी मत बांटिए। नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड, सर मिनरल एसिड। एक्सेप्ट एसिड। मिनरल एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में मैं सबका नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि कुछ फिर भी वीक है। एक्सेप्ट HF। जैसे H2SO3 भी बहुत वीक है, ये दो वीक बहुत ज्यादा है, ठीक है? और HNO2 भी बड़ा वीक है। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस बोलो, अच्छा हाँ हाँ। और तो सर HF के साथ जोड़ दे। हाँ? सल्फर लिख दिया, सल्फ्रस होगा। सल्फ्यूरस एसिड लिखा है, ठीक है? बोलो। हाँ सर ठीक है सर। और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है? दीज डिसोसिएट 100%, पानी में पूरा टूट जाए, जो तहलका मचा दे। HCl, H2SO4, HNO3। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा एसिड है? सर नाइट्रिक तेजाब। एसिड, नाइट्रिक और एसिड, चीज जानते हैं। नाइट्रिक और एसिड। उसके बाद सर तेजाब। मतलब जैसे कुछ कभी ना कभी तो आएगी। ये कहाँ से पहले से सब्जी है नहीं? तेजाब। हाँ। तेजाब। तो जैसे सर नाइट्रिक तेजाब। एसिड में क्या होता है? और हमें मैम बताइए। ये सबसे देखो। स्ट्रॉन्ग है सबसे नाइट्रिक। कम निकला वो तो। सबसे ठीक है कि नहीं? कॉमन ही H2SO4। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोआयोडिक सर एसिड। नाइट्रिक। सबसे स्ट्रॉन्ग तो HI हुआ ना सर। हाइड्रोआयोडिक बोल तो ना, सर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बताइए। ये HNO3। HNO3। ये इतना नीचे। सर नाइट्रिक इतना एसिड। नीचे करती है तुम्हारी। सर तो ये बोलते हैं जो सबसे खतरनाक एसिड है नाइट्रिक एसिड। सबकी वैल्यू दी है। अब जब एसिड डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट आगे पढ़ोगे तो हो जाएगा। अभी आपको बता दिया ना, एक मन में होना चाहिए कि क्या क्या ऑर्डर है। ऑर्डर देखो, सर हमारे सर में होता है तेजाब ना सर HNO3 सबसे खतरनाक एसिड। खतरनाक है तो उसको लिख लीजिएगा। HI को क्या बोले? हाँ? HI को क्या बोले? क्या? HI को बोले? हाइड्रोआयोडिक एसिड। जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है और हाइड्रोआयोडिक एसिड। हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को विट्रॉल बोलते हैं या कसीस बोलते हैं, जैसा कि हमारे ये गजेंद्र बोल रहे सर वैसे हैं। मेरा नाम मत लिया करो। तू ही तो बोला। तेजाब आप ही ने बोला। सर मैंने तेजाब बोला, कशिश नहीं बोला। कसीस है वो। कसीस। कसाई। चल, क्या बोल रहे हैं? ओके। गंदा तो आपने क्या ये बात कभी सुनी है कि जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर सकते हैं? सर ये हाँ, तो सर। बहुत कौन सा? एसिड्स। आपने तो लिखवाई तो थी सर। चलो, अब ये देखो बोले नहीं हो याद है। कि सर वो देखिए वो हो गया सी हाँ, उसको हम ठीक कर रहे हैं। एसिड्स के बारे में आपने देख लिया है। नाउ लेट अस सी अबाउट बेसिस।
बेसिस जो ब्लू को रेड कर दे। ठीक है। नहीं सर रेड को ब्लू कर। द सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस OH minus OH minus Bases जो red को blue का are called bases. which OH minus सर विच न्यूट्रलाइज Bases are bitter in taste. in water, जो क्या करते हैं बताओ? release OH minus ion. OH ion होगा ना? अब कितनी बार लिख तो दिया सर है? द केमिकल सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज द एसिड इज नोन एज बेसिस। The substance which release OH ion in water, उन्हें क्या कहेंगे? Base। जैसे कि NaOH है NaOH हाँ। और इसमें पानी डाल दीजिए तो क्या सोडियम अलग हो जाएगा? Na और plus OH OH अलग minus और क्या पानी इसको घेर लेंगे और फिर इन्हें मिलने भी नहीं देंगे? नहीं। जैसे कि अगर आपने पानी में सोडियम डाल दिया Sir, OH minus. और OH माइनस है, ठीक अरे है? भाई क्योंकि मतलब अब जरा बात देखिए, Na है और O था तो 1 2 3 4 5 6 तो इसके पास पहले से ही थे, लेकिन इसके पास 6 में से इसने क्या किया? ये देखो 1 2 है और एक यहाँ रख लो और एक यहाँ, 6 है कि नहीं पूरे? अच्छा, इसने ऑक्सीजन से कहा तुम जरा अपना एक हमें पास में रखो और तुम भी बॉन्डिंग करो और मैं भी बॉन्डिंग करूँ। Yes, sir. सोडियम ने तो कहा कि मैं तो फालतू में तुम मेरा ये इलेक्ट्रॉन ले ही जाओ, मैं 2 8 में खुश हूँ। मेटल तो दे देता है ना, हाँ. 2 8 1 थोड़ी ना रखेगा, Yes, sir. कहेगा ये ले जाओ मेरा खत्म, जाओ तुम्हारे ये बहुत अच्छा खुश आदमी रहो। है। सर ये क्या कुछ समझ नहीं आया क्या ड्राइंग? समझो, सोडियम के पास एक था, क्या था? एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था सर। परेशान। 2 8 1 है कि नहीं? 281 होता तो एक इलेक्ट्रॉन है आउटर में। अब बताओ ऑक्सीजन के पास कितने थे? Sir, 6. तो 6 है। और हाइड्रोजन के पास कितना था? 1 हाइड्रोजन ने इससे एक लिया, हाँ। उसने खींच लिया। इसने इसको दे दिया, बोला तुम यहाँ ले लेना, देखो दे भी दिया। अच्छा NA हाइड्रोजन को परेशान दे दिया कि नहीं? बोला कि मैं तो मेटल हूँ, मैं एक लेके क्या करूँगा, मैं पिछली अपनी मेटल ऑर्बिट तो में देते हैं। ऑक्टेट पूरा कर लूँगा, ऐसा बोला। ऐसा दे दिया। और उसने इसको दे दिया, लेकिन इसके देने से इस पे प्लस आ गया, क्योंकि सेंटर में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया, तो प्लस एक एक्सेस हुआ कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि सेंटर में 11 प्रोटॉन और बाहर तो 10 इलेक्ट्रॉन लिए बैठे हो, तो नेट चार्ज क्या हुआ? प्लस प्रोटॉन। 1 प्लस प्रोटॉन का प्लस हुआ, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया किसके पास? ऑक्सीजन के पास, उसने दे दिया, माइनस तो उसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा। डेल्टा माइनस। आएगा। बोलो, क्यों आएगा सर एक बार फिर से फिर बताइए। से समझो, इस ऑक्सीजन में OH है, अब इस पे एक एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, एक एक्स्ट्रा चार्ज, क्योंकि इसने किससे ले लिया एक इलेक्ट्रॉन? Na से। Na से ले लिया और Na ने दे दिया, तो Na ने दे दिया और इसने ले लिया, तो अच्छा। जो इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया उसके लिए, उसके साथ उसने क्या, उससे कहा तुम मेरा प्रोटॉन भी लो क्या? No, किसने sir. कहा? कि बोला बस इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन नहीं दिया जाएगा, सर, तो बस- उस इलेक्ट्रॉन का निगेटिव तो आएगा, आ जाएगा। तो सर जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो हमेशा माइनस में आता है। वो जो माइनस में हो देता गया, है और जो वो- देगा उसके वो सेंटर प्लस। पे प्रोटॉन है, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो खो गया है, वो प्लस होता तो वो प्लस है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसलिए O पे निगेटिव लगाइए, कभी H पे मत लगाइए, वो हमेशा बोलते हैं है ना? O पे माइनस है कि नहीं? लेकिन जनरली हम लोग फार्मूला लिखते हैं OH तो माइनस। ऐसे लिख देते हैं, तो ये लेकिन तो आप- हाइड्रोक्साइड है। है वही बात, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे लिख देते हैं। पर ये सही है ना? लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं। सही है, आगे की क्लास में हम देखेंगे, हम अभी से क्यों देखें, अभी से जान लें, सिर्फ एक लिखें बात ना। बोलूं? बोलो, बात आपने समझ भी आएगी? वही लिखा होता है। तो लिख दिया ना, लेकिन हमने कहा जानकारी तो दी आपको ना, हाँ। कि कहीं आप कंफ्यूजन में ना रहें। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले, सर ये OH H पे कैसे निगेटिव, अभी तुरंत हैरानी की थी कि नहीं आपने? तो आपको मैंने रीजन बताया। अब देखो, सो अब यहाँ पर इन सब के और कौन भेज लेंगे? वाटर प्लस मॉलिक्यूल्स। नहीं प्लस की जगह एनायन माइनस गिर प्लस माइनस लेंगे। प्लस माइनस का मतलब क्या, ये समझ रहे हो? ऑक्सीजन पास आ जाएगा। हाँ। सीजन का देखो, हाइड्रोजन दूर जाएगा। सर सीजन क्या है? हाइड्रोजन अरे प्लस वाटर है तो मॉलिक्यूल है ना। ऑक्सीजन दो तो सीजन क्या है? सीजन पता नहीं क्या कुछ सीजन होगा होगा। सर माइनस होगा, आपने प्लस दे दिया। सही O पे प्लस दे दिया। O पे प्लस दे दिया। अब इस पे देखो कौन पास आएगा? माइ प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सर लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, फिर भी वही पास है। वही है, एक तरफ वो ऐसा घूम के आएगा, एक तरफ ऐसा घूम के जाएगा। इसमें हाइड्रोजन पास आएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज पूरे पे है ना,
तो कौन पास आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं आएगा। डेल्टा प्लस आएगा। ठीक, सर कल तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी बता ही देते हैं। बताइए देते हैं। अभी का ये समझ में आया कि नहीं? आगे सर। तो अब हम बेस के बारे में समझ अब गए। इसके बारे में अब बेस की प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। सो Na जब वाटर में डिसोसिएट होता है, दे रिलीज OH आयन इन वाटर। अब देखो, These are bitter and bitter in taste. taste. अब जरा देखो, स्वीट होंगे ना सॉल्ट। जैसे CaOH होल ट्वाइस, ठीक है? तो अगर सुन लीजिए, हल्के का वो नहीं। फिर सुन लीजिए, अपनी जानकारी मत बांटिए। जब इसको डालोगे तो क्या होगा बताओ? क्या डालेंगे? Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं बताऊं Ca+OH-। देखो ये हर चीज सही सही बता रहे हैं यहाँ पे। इनका सर, गुरु OH माइनस। हाँ। सर वो तो बैलेंसिंग कर लेंगे। ठीक है। Ca2+, क्योंकि 2 OH माइनस है तो Ca पे 2 चार्ज आएगा कि नहीं? क्योंकि वैसे भी 2-8-8-2 होता है, 2-8-8-2, तो 2 ही तो देगा आपने। 8-8-2 20 होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम पे 20 इलेक्ट्रॉन, हाँ, कैल्शियम पे 20। 2-8-8-2 होता है। हाँ, 2-8-8-2 वही 2 दे दिए उसने, 2 को बोला खुश रहिए दोनों ऑप्शन। खुश नहीं। अच्छा, ये आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। क्या उसने 2 हाइड्रोक्साइड आयन दिए? Yes, sir. इनका नाम क्या है? इनका नाम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन। बस हाइड्रोक्साइड है। और वो हाइड्रेटेड अवस्था में है, हाँ। हाँ। चारों तरफ घिरे हुए ये हैं। हाइड्रेटेड है ना। कैल्शियम ये भी हाइड्रेटेड वो है। हाइड्रेटेड। एक्वस। तो फिर आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बताऊं Al3+ प्लस OH माइनस। Al3 Sir, plus Al 3OH माइनस। 3OH। हाँ। तो ये बात समझ आ गई? सर लेकिन आप इसमें 2+3+ लिक्विड है। इस पे मेटल में तो कभी लिखते ही नहीं है। किसमें? ना लिखे 3 इलेक्ट्रॉन इसमें दिए हैं। चार्ज होता है ना, तीन होता है। Al है, उस पे 3 इलेक्ट्रॉन है। तो सर लिखते हैं क्या ये कि Al3+ है 2+? ये 3 इलेक्ट्रॉन है। और अब इसने OH है, तो OH ने इससे मांगा कि मेरे पास देखो मैंने सारा जुगाड़ कर लिया, एक जो है चिप्स की और सर, लेकिन हम चार्ज फिर तुम मुझे दोगे क्या? तो इसने कहा ठीक है, तुम एक ले जाओ और एक दे दो। और तुम भी एक ले जाओ और तुम भी और तुम भी एक ले जाओ। कहानी है। 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जानवीर समझ आई बात कि नहीं? अब तीनों को एक एक दे देगा तो क्या होगा? क्या 3+ नहीं आएंगे? कोई अपना 3 इलेक्ट्रॉन गंवा दे हाँ। तो ये पूछे ये 3+ क्यों लगाया? समझ क्या गए? हिसाब ना बराबर करें? 3 इलेक्ट्रॉन कोई गंवा दे सर कोई तो जिससे 3 पाए उन तीनों पे एक माइनस नहीं आएगा। आएगा। भाई आप ये क्यों कह रहे हो कि एक राजा एक ही भिखारी को दान दे? वो 10 को भी दे सकता है। तो इसने 3 भिखारियों को दान किया। अब कैल्शियम ने कितने भिखारियों को दो दिया? भिखारी। और ये एक को दे रहा है। इधर तो भिखारी नहीं थे। सर राजा के पास कुछ समझ लो, देने के लिए। दैट इज बेसिस। उधर तो राजा के सुनिए। अरे सुन लीजिए, bases are those chemical substance which dissociate hydroxide ion in water। तो किस क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। इतना समझ में आ गया? अगली बात समझ। सर डिसोसिएट का मतलब वाटर। डिसोसिएट का मतलब है कि जो टूट जाए। सर एक और बार ये लाइन बोलो। विच- बेसिस आर Those chemical substance विद Which डिसोसिएशन dissociate वाटर OH minus which ion in release water. OH minus in water। ये लो इन्होंने नया और बताया। एसिड में Next, सही है, the chemical substance which neutralize the acid is known as this। बहुत अच्छी बात है। Wow. अब देखो जैसे कि आ गया है। सेकंड विद में चेंजेस रेड these are bitter in taste and sloppy in touch। कभी डिटर्जेंट साबुन। तो छूने में कैसा लगता है? और डिटर्जेंट सोपी सोपी। क्या आपने डिटर्जेंट कभी टेस्ट किया? कड़वा होता है? ये थोड़ी टेस्ट करेंगे। बेसिस आर, या फिर चूहे लोग साबुन खाते हैं उनको कड़वा लगता है। अरे चूहा है। बिटर इन टेस्ट। सर आपको कैसे पता बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं सर बिटर तो स्वीट लगेंगे ना। स्वीट नहीं सर, होते। इसमें खा के देखो। डिटर्जेंट खा के देखो सर टेस्ट। सर खीरे में बेस होता है क्या? हाँ, खीरे में बेस होता है कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे बेसिक है। अब बैगन हो गया,
सर खीरा खीरा बैगन हो गया, कटहल हो गया, भिंडी हो गई, ये ये लौकी, बेसिक है। लौकी सर क्योंकि खीरा जब हम ऐसे खाएं तो हमको कड़वा लगेगा, पर उसको थोड़ा वो अलग बात है। बेसेस आर लखनवी अंदाज में नाउ पे अटेंशन। सोपी इन टच, छूने में कैसे होंगे? सोपी साबुन जैसे सोपी होंगे। सो बेसेस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच, इनो खाने में कड़वे होंगे। अब नेक्स्ट देखो कि बेसेस में लिटमस पेपर ब्लू होते हैं, ब्लू कलर। रेड और ब्लू। रेड भी होगा तो ब्लू ही हो जाएगा उसमें जाके। अच्छा, नींबू में हर चीज रेड हो जाती है, हाँ। ब्लू डालो तो रेड, अब बेस में ब्लू ही है। और सर अगर नींबू के अंदर So, रेड लिटमस पेपर डाले तो रेड लिटमस पेपर। बिकॉज ब्लू मैंने सर कुछ साइंटिस्ट एसिड पेट में देखो लेके रेड लिख के लिटमस मर गए थे ना, पेपर, हाँ कि लोगों को पता चले ये कैसा बिल्कुल taste सही है। इन्होंने पोटेशियम साइनाइड के बारे में बताया है, लेकिन अभी हम उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, पोटेशियम साइनाइड सर मतलब बता रहे हैं वो बीच में। सर बताइए वो हम क्यों बताएं, अभी हमारा वो ही नहीं होगा। आपको अभी बीएससी का पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अपना कोर्स पूरा करो। जो आया वही रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट्स, ठीक है, सर ब्लू ब्लू रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट्स इनटू ब्लू व्हेन इट इज डिप्ड इनटू बेस, व्हेन इट इज डिप्ड इनटू बेस। सही है ना सर? सही कुछ नहीं है। तुम उसके साथ नहीं बैठते हो, वो इसके साथ, वो कमजोर होता जा रहा है। पहले तुम बैठते थे, बता रहा हूँ, पीयूष चौधरी के साथ बैठते नहीं हो। तेरी वो बीच में अच्छा हुआ था, अब फिर गड़बड़ हो गया। अब शिवम की बारी अच्छा होने की। उसको मोटिवेशन मिलता है तुम्हारे से। एग्जाम आ रहा है तो उसके पास में बैठते थे। हाँ, सर मेरे पीछे एग्जाम में अनुराग बैठा है। दोनों में क्या था? 17 पे गतरा और पीछे सोना बैठ। मेरा 25 आगे चलो। 25 पीछे पास। और एक पॉइंट बोलो। सर सर इतना जोर से बोला ये तुमने। बहुत अच्छा बोले। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। नो सर इसमें अच्छा, Sir, bases are non-corrosive in nature. ये सही बता दें कि कोरोसिव नेचर, ये तो पहले से हर चीज पता है। Sir, opposite नहीं होगा? ये इन्होंने ठीक बताया कि मतलब साबुन को भी नल के पास रख दो तो भी जंग लग जाए। सर तो आप कैसे? बताइए, वापस बताओ। साबुन रख दो, डिटर्जेंट रख दो तो नल के आसपास जंग लग जाती है कि नहीं? तो इस तरीके से रस्टी हो जाता है जहाँ Sir, पर भी कितने रखो। दिन में? कितने महीने, 2 महीने में हो जाए। और पूरे रे- और फिफ्थ देखो, when concentrated bases are diluted, then they release heat. So these are exothermic. मैंने कहा हर चीज का सर ये भी Oh, एक same. वो देखो, सर मैंने पहले कहा था exothermic होती है। Sir, उन्होंने ऐसे बताया कि हाइड्रेशन की वजह से हर चीज रिएक्ट कर रही है। वो उसका बेसिक जानती हैं, इसलिए उनके अंदर डाउट नहीं है। जिसको डाउट हो बेसिक सर में मैंने पहले कहा था एक्सोथर्मिक। ये देख लो, ये सर सच्ची में पहले कहा था, मजाक नहीं कर रहा। देख लो आप। So when concentrated bases get in water. concentrated bases are dipped, diluted, कंसंट्रेटेड का मतलब सांद्र। Then it liberate, जब समझ में आया, शानदार। जब सांद्र क्षार को तनु किया जाता है, ये तनु पतला, तनु सर तनु के लड़की का नाम है। हाँ तो यही है। पतला तनु। तो when concentrated, सुनिए जरा, when concentrated salts bases are diluted, then they release हीट। Then they release. सर क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड बनते हैं ना, थोड़े पास में आते हैं। Release करेंगे? Then they release धुआं। so dilution of base is an exothermic। Sir, वही चीज then- अब 4 बार दिन में पूछ नहीं लोगे तब तक। सर देन दे होगा ना। सर देन दे। Of base। देखो ये बहुत अच्छा बताया सर इन्होंने देन कहा। दे होगा, मैं ये देखो ये कह रहे हैं कि दे ह्यूमन के लिए आता है, नोट करो सब लोग। अरे बहुत अच्छा। नहीं लिखवाया।
मतलब ये चीज जिनकी बहुत अच्छी है कि ग्रामर भी लेके चल रहे हैं। और कोई होता तो पहले देन दे लिखो सर, सर पहले आपने पहले बहुत बड़ी बात है, हमें इनका आभारी होना चाहिए। देन सो डाइल्यूशन ऑफ बेस इज, बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखिए is an exothermic reaction. एक ही यहाँ एन लगेगा। लगाओ, लगा ये दिया। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्मा मैं बता रहा हूँ कि वो हीट छोड़ेगा तो पहले ठंडी लग रही। बेस दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक थोड़ा कम वाला बेस, एक थोड़ा ज्यादा। नो, तो और ऐसे ना Weak and strong. सर वही तो मैंने कहा बोलिए। एक थोड़ा गाढ़ा होता है, एक थोड़ा पतला होता है। जब देखो बातें कर रहा ऑन बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, सब कुछ करके दिखाएंगे। यहाँ देखो बेसिस दो तरीके के हैं, कौन कौन से? वीक, सर यही तो बोला था मैंने। देख लो ये अनुराग ने बोल भी दिया था। वीक कौन से होते हैं? NaOH। सर इसमें NaOH और स्ट्रॉन्ग है, सॉरी वीक में serial. जैसे Mg नहीं अरे वो तो सॉल्व कर सर ये NH4OH। वीक क्या है? अमोनियम। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और भी देख के बता देते हैं। सर वो बेसिस ऑन द बेसिस और और ये COH अभी वो देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या है? CaOH और MgO छोड़कर इसका देख के बता देते हैं कि वास्तव में कितना उसका परसेंट है। सर हाँ। सर एसिड में अगर हम टच करें तो उससे मतलब जल जाती है ना सर अगर ज्यादा स्ट्रांग बेस हो फिर भी चल जाएगी ना हाँ, सर तो फिर CaOH को तो हम ऐसे टच कर लेते हैं हमको तो कुछ नहीं आता तो वो तो वीक में आता ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स आर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी स्ट्रॉन्ग बेस माना गया है। और कैल्शियम को भी कैल्शियम का देख रहे हैं। Calcium hydroxide is a strong base. ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग है। वो लिख रहा है उसमें, उसकी कुछ एक लिमिट है सर कि यहाँ कितना है? तक- 7 8 9 कितना? मतलब वो कह रहा है कि जब तक 1 लाख ना हो, वो कह रहा है 0.01% है, तो मतलब वो 10,000 में एक डिसोसिएट हो रहा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग। मतलब 10,000 में कोड़ा तो स्ट्रांग है। हाँ, 1 लाख में एक हो तभी ठीक माना। ऑब्जेक्शन। नहीं तो हम लोगों ने बेधड़क उंगली डाल दी थी। अगर ऐसा होता स्ट्रॉन्ग होता तो हिम्मत होती। NaOH भी रखा है हमारे पास, हम खोलते ही नहीं कभी। सर एक बार KOH है सर, कि मैं पता नहीं क्या हो डालूंगा जाए, सर एक बार दिखा दीजिए इसीलिए नहीं करते हैं। नहीं तो NaOH KOH सब रखा, लेकिन सर, पता नहीं अगर हम सही objection, तरीके से उसे ट्रीट सर, ना कर पाए। objection। handle ना कर- अच्छा सर, ये कोर्ट में आएगा। सर आपने बोला था कि बेसिस कितने प्रकार के थे, हमने बोला वीक स्ट्रॉन्ग, आपने बोला गलत है। अब अच्छा, आपने weak 1 in 10 to the power 5 ये कितना डिसोसिएट होता है? सर 10⁵ कैसे हो सकता है? वो तो लाभ 10 to the power 5, हाँ, 1 लाख में एक डिसोसिएट होता है। अच्छा इसका और ये कैसे होते हैं? सर 1 in 10 to the power 100% डिसोसिएट। ये दोनों 100% है। ये दोनों कैसे हैं? 100 और ये बहुत खतरनाक है। और ये कितना है? सर अब वो हम लिखेंगे नहीं, हाइड्रोक्साइड लिखेंगे आप समझ लो ऐसे 100%। सर स्ट्रॉन्ग बेस 10,000 में एक डिसोसिएट होता है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस ये दोनों पूरा डिसोसिएट होते हैं 100 के 100, और ये दोनों 10,000 में एक, लेकिन तब भी स्ट्रॉन्ग में ये स्ट्रॉन्ग में रखेंगे। 10⁴ ठीक है, ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भी है। ये देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और MgOH ब्लू कलर का है सर नहीं दिख रहा। ब्लू कलर में होगा, बट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सर इसको थोड़ा कहते पास में लगे हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। पानी में डाल दो। ये देखो ये होता क्या सर? जमाल गोटा पीने से हाजत हो जाती है। क्या हो जाती है? लूज मोशन। आए हाय Dysentery हो जाती है। जमाल गोटा।
अरे वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सर ये व्हाइट कलर का होता है बिल्कुल वाइट दूधिया गाढ़ा दूध। सब कुछ छोड़ रहे हैं। भाई बच्चों को सिखाना है, आपको आगे क्या पता है मैं कुछ डॉक्टर ही बनना है। हम ये थोड़ी सोचते हैं सब मैथमेटिशियन ही है। सर जो आप इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़े। सर CAOH हैं? अब इसको करते हैं, इतनी बात आपको पूरी समझ आ गई, सारी प्रॉपर्टी। आ गई सर। अब जरा देखो कि कोई भी हम जब नीचे के मेडिकल स्टोर में जाते हैं और हमें वहाँ दिख जाता है कि अरे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ रखा है, लाओ हमको दे दो, बच्चों को दिखा देंगे। सर जब जाते हैं लेके आते हैं? हैं। जब कुछ ना कुछ ले ही आते हैं, कैस्टर ऑयल ले आए आप लोगों को दिखाने के लिए। कहाँ सब नीचे सर रखा कैसे हुआ। आगे आएगा तो दिखाएंगे, कहाँ जब से जो चैप्टर आएगा तब तो दिखाएंगे। सर कौन सा चैप्टर है ये देखो, सर कौन सा चैप्टर है बताइए जब भी आएगा दिखाया जाएगा। सर कौन भाई इतना के एक्साइटेड हो रहा है। जिसने पीले थोड़ा ज्यादा बोल रहा है चन्ना भी समझी। अब देखो ये चूने का पानी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस होगा तो ब्लू ही रहेगा, और अगर रेड डालेंगे तो तो ब्लू हो जाएगा। रेड पीछे तक बाहर लेके अरे नहीं खड़ी क्यों? वो वहीं बैठे रहिए, मिल जाएगा। अबे जान में से ये रेड ले लो, रेड है वो बन भी गया है, ये लो सर ये बस ऊपर वाले तो पिंक है, बाकी सारे अलग रेड है तो इसमें डालिए। पूरा दे दी। ओए अंदर में चलो इसमें डाल के देखो, तो रेड लिटमस पेपर बिकम्स ब्लू। वो तेरा पेपर दो है। ये लो इसमें डाल के देखिए, एक बार डाल के, अरे यार हाँ सर हो गया हो गया सर नीला नीला। नीला वाइट हाँ ठीक है, हो गया सबका। मेरा से मेरा अच्छा चलो सबका हो गया, पीछे डेटा बहुत डार्क हो गया। चलो चलो चलो, और मत कर ऐसे मत करो। सर दूसरे क्वेश्चन तो देखते ही मैं करता हूँ, देख लेता हूँ। चलो वाह वो सुनाओ भाई। मुझे इसे भी करना है। ले ले हाँ ठीक है मैं से एक हाँ सर मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ अरे अब तुम क्या दोनों करते बदतमीजी हैं? कर रहे हो क्लास में। माही ने मेरे मेरे चल चल दिया होगा थोड़ी इससे कुछ। हो गया, तू ले आना। चलो इससे हो आगे गया, हो गया। लगा दे। ओ तेरे से जाओ हाथ धो लो, हाँ धो लिया ना, कर लिया। सर क्या करें? मेरी बच्चे सोना है इसको यूज करना है। चलिए, so we have seen और कोच भी Spelling नहीं आता आगे है। चलो, okay now get set, सर हाथ धोने नहीं जाने दिए। जाओ हाथ धो। ओके नाउ अब हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज से देखेंगे। सो सी उसको दबा हाँ इसका दबा और क्या और मत कर। चलिए ये देखो, ये हमारे पास एसिड है, ठीक है, और एसिड और बेस को हम अलग अलग रख लेते हैं। सो एसिड और बेस को हमने जो थोड़ा दूधिया है बेस है, हाँ अभी बता देंगे आप। अरे एसिड मतलब आपने बहुत दूर रखा है सब पेपर वेस्ट। ओए मत कर मत कर मत एक कर। बार देख रहा हूँ। अभी आप बैठ जाए। सो सर लिख दो ऊपर एसिड बेस। सर आपने क्या किया ये देखो,
सर शिवम परेशान कर रहा है सर बार-बार। ये बेस एसिड और बेस है, एक में हम क्या करेंगे, ये बेस है हमारे। सर कौन सा बेस है कौन सा एसिड है? सर पक्का वो बेस है ना? एसिड हो गया और ये एक तरफ फिनोल्फथलीन देंगे और दूसरा क्या है, मिथाइल ऑरेंज। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर एसिड्स भी रखे हैं और बेस भी रखे हैं। सर दिखाओ। देखो दो एसिड है और दो क्या है। सर इसमें क्या डाले हो? अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे, ये देखो दो बेस हैं और दो एसिड है, एक में मिथाइल ऑरेंज डालेंगे और एक में क्या सर डालेंगे, इसमें क्या डाल के एसिड बनाया हो? एसिड है, सिट्रिक एसिड। हाँ डाल दो। अरे सर बताओ तो सही। आप पहले आपको चलो ये बताओ ना क्या? सर ब्लैक है। इसमें एक में CaOH छोड़ लाइन वाटर है, और इसमें सर ऐसे मत करो। सर इसमें क्या डालेंगे? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। इसमें सिट्रिक और एसिड अभी इसमें क्या डालोगे सर? फिनोल्फथलीन। नाउ सी, गोल गोल आते तो सॉलिड बनाते हैं। नाउ देखो लड़कियों के लिए सब नाम उसने किया, कोई दिक्कत नहीं। सर ये तो हमें भी पता है। अभी मैंने भी तो करके गई, कहाँ बुरा माना वो? सर मैंने कहा वो तो कुछ सर आप भी तो बुरा नहीं मानते। हाँ, ठीक, हम तो इतनी बात हो गई। अब जरा देखो कि फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है। बताओ एसिड में ये क्या कलर देगा और बेस में क्या कलर एसिड देगा? में ब्लू देगा, ब्लू देगा। एसिड में रेड। ये कलरलेस है। अच्छा, तो एसिड में ब्लू देगा और बेस में रेड देगा। जैसा कि ये सही बता रही हैं कि एसिड में इसका कलर चेंज नहीं होगा। क्योंकि आप ध्यान से रेड का नहीं देखिए, रहता। ये तो कलरलेस है। ये देखो फिनोल्फथलीन है, ये ऑर्गेनिक है, इसको टच करने से कुछ नहीं। आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है, मैं दोनों में डाल रहा हूँ। ओके, सर बोल के डालना कि एसिड में डालो या बेस में डालो। हाँ वो मैं दिखा दूंगा। सो ड्रॉपर से डालना ठीक रहेगा। ओके, सर मैं ये देखिए, तो मैंने ये किसमें डाला, सर ये गजब का। सर ये किस में डाला बताओ तो। एसिड में ना? बेस में। नहीं, ये बेस में। ये हमने दोनों बेस में डाल दिए, बेस जबकि हमें बेस में ही डालना चाहिए, हमें बदल दे रहे हैं। सर वो कोई बात धीरे-धीरे नहीं। तो नीचे ये जा रहा है, प्रेसिपिटेट समझ में आया, एक एसिड से बदल दे रहे हैं। ठीक है, ये बेस है, समझिए। तो बेस है, हमें एसिड में डालना चाहिए। ये देखो, अब मैं एसिड में डालने जा रहा हूँ। वो दोनों ही हमने बेस में डाल दिए थे, और अब मैं किस में डालूंगा? एसिड में कलर चेंज ही नहीं होगा। हो रहा है कुछ? कुछ नहीं हो रहा है। सर क्यों नहीं हो रहा? एसिड में ये कलरलेस है, क्योंकि एसिड में डाला जा रहा है। एसिड में डाला तो कुछ नहीं हुआ। और सर ये क्या डालो? फिनोल्फथलीन। सर ये भी आया था हमारे टेस्ट। चलो, ये फिनोल्फथलीन को अगर हम बेसिक को करेंगे और सर ये खाने के लिए और मिथाइल ऑरेंज को अगर हम ऐसे कुछ नहीं, खाओ पियो। अब ये देखो, एसिड में हमने डाल दिया। अब आगे देखो कि एक हमारे पास एक बेस और है। एसिड भी थोड़ा हो गया। कोई बात नहीं। ये हमारे पास बेस है, यस सर। हम इस बेस को लेते हैं। ठीक है, ये सब सर वो रेड बोलेंगे या पिंक चलो। बोलेंगे? बहुत गजब सर का। मैम मैं सर, जनता वो पर्पल पिंक पर्पल चलो। अब ये देखिए, मैं थोड़ा सा बेस और लेता हूँ। बुक में पर्पल। सी, अभी मिथाइल ऑरेंज का देख रहा हूँ। ये आपको समझ में आ गया? आ गया। फिनोल्फथलीन का। आ गया। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ किसका। फिनोल्फथलीन नहीं सर ये बताओ ना। क्या ये ऑरेंज है? ऑरेंज है सर। कहीं Citric acid है। भाई सर ये मिथाइल ऑरेंज है, इसका जो भी नाम बस समझो मिथाइल ऑरेंज सर ये है। एसिड में कुछ कहीं आप ये तो नहीं समझ रही हैं कि बेस में डालने पे गोल्डन येलो हो जाएगा, सुनहरा पीला। जरा देखो, चेक करो। अब मैं बताऊंगा कि आपको किसमें डाला है। देख लो, ये बेस है सर और ये क्या है? येलो रेड और ये बेस है, हाँ
हाँ अब मैं देखूंगा क्या इसमें ये गोल्डन येलो होता है। मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ये देखो वाह, कहीं ये गोल्डन येलो हुआ। ऑरेंज हो रहा है। ऑरेंज अरे वो हो जाएगा। और और ऐसे इसमें रेड इसका हो कोई गया। कलर रेड हो गया। अच्छा मतलब उसमें ये कौन सा कलर हुआ? मिथाइल ऑरेंज का दिखाया। एसिड में कौन सा कलर हुआ? रेड है। अब ये देख लो, बेस में गोल्डन है। जब ऐसा एसिड में कौन सा कलर हुआ? ऐसे में गुलाबी है। गोल्डन। गोल्डन येलो। सुनो। कलर का नाम सब चीज है। सुनिए ऊपर ऐसे क्यों है? सुनो देखो, वाओ। लिखने में गलती हुई है। ये दोनों फिनोप्थिलीन के काम है। ये सर ऐसे यहाँ लिखा है फिनोप्थिलीन, लेकिन ये है फिनोप्थिलीन। और ये ये सब मिथाइल ऑरेंज ये का। रेड है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में कैसा कलर देता है? रेड। और बताओ गोल्डन बेस येलो। गोल्डन फिनोप्थिलीन बेस में कैसा कलर देता है? सर ये डार्क पिंक। सर पर्पल मजेंटा मतलब वो हाँ, सर, देख लिया, पर्पल रेड। मिथाइल ऑरेंज का ये है आपकी तो तरफ। अभी आगे क्या है ना? इसका नाम मजेंटा और स्लैश ये देखो फिनोप्थिलीन का पहले करके दिखाया था। कुछ नहीं दिया ना, कलर है। समझ में आ गई बात? सर एसिड में मिथाइल ऑरेंज क्या हुआ? दो कलर को मिला देंगे, वो चुनना है। तो चलो, ये कलर हुआ ना? है कलर, ये रेड है। समझ में आ गई बात? तो सर आपने वो छूने वाला क्या बोला कि ये फ्लोट हैं? आपने वो छूना था उसमें, थोड़ा वही फ्लोट कर रहा है, क्योंकि वो लाइन अभी ठीक तरह से फिल्टर नहीं हुआ। मिथाइल ऑरेंज बेस में कैसा कलर दे रहा है? स्पेस में गोल्डन येलो। और एसिड में क्या दे रहा है? रेड रेड एसिड ऑरेंज चाहिए। बेस में और फिनोप्थिलीन कैसा दे रहा है? गोल्डन। एसिड में ये फिनोप्थिलीन पिंक। समझ में आ गई बात? मेरे दिमाग में चलिए, फिर भी हम यहाँ पर इसको रख देते हैं मेमोराइज करने के लिए। और ये जो चीज है, यानी मिथाइल ऑरेंज वाला ये सेक्टर है, ये पूरा मिथाइल ऑरेंज का, ये मिथाइल ऑरेंज का खेल है। और ये किसका खेल है? वो फिर फिनोप्थिलीन का। समझ में आ गई बात? हाँ अब देखो, फिनोप्थिलीन। चला अब एक बात देख लीजिए। सो व्हाट डज इट मीन बाय इंडिकेटर्स? इंडिकेटर, अरे जो इंडिकेट करने देते Which हैं। make us aware about हाँ। acid and base. सर इंडिकेटर सर सर जो इंडिकेटिंग लिटमस नेचर। पेपर होते हैं वो लिचन से बना होता है ना। सुनिए, indicators, the chemical substance which either gives characteristic colors in acids and bases जो उसका कलर है और characteristic smells, या तो अपनी महक बदल दें, अलग अलग महक दें एसिड और बेस में, या कलर दें, उनको कहेंगे इंडिकेटर्स। उनको सूचकांक कहेंगे। सर लेकिन स्मेल वाले को ऑफ तो वो अब इसके टाइप आएंगे ना। अभी तो पहले तो इंडिकेटर लिखे हैं, सर आपके पास है स्मेल वाला? सब रखे हैं, अभी दिखा रहे हैं। द सब्सटेंस विच गिव्स, क्या करेंगे बताइए? कलर, करेक्टरिस्टिक कलर दें, ठीक है। और करेक्टरिस्टिक स्मेल, ठीक है, एक बार लिख लो। डॉट और स्मेल है ना। इन एसिड and bases are called indicators. Indicators are of two types. सर एक बार इंडिकेटर फिर से बताओ। इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें बता दें, अलग अलग रंग दे दें तो हमें पता चल जाए भाई बेस कौन सा, एसिड कौन सा है, फिनोप्थिलीन, उससे देख के बता अच्छा। सकते हो अरे वो बेस है, वो पिंक दिया है उसने फिनोप्थिलीन, इसमें डालने कुछ नहीं, ये एसिड है। अच्छा ओके। जिससे नो चेंज है वो एसिड है। हाँ, तो कलर इंडिकेटर होता है। दूसरा कैसा होता है? स्मेल। दैट इज ऑल फैक्ट्री, ठीक सर है। एक बार उसकी स्मेल दिखाओगे? ऑल फैक्ट्री सब दिखाएंगे ना। जल्दी में नहीं होता कि एक ही मिनट में सब कुछ हो जाए, जिस प्रारूप में चल रहा है। कलर इंडिकेटर क्या होगा? सो कलर इंडिकेटर में वो कलर चेंज करेगा। कलर इंडिकेटर में पहला है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर जो कभी कभी प्लांट्स में एक लाइकेन लगा रहता है, काई सी लगी रहती है, उसके सैप से बनाया जाता है। काई सी लग जाती है ना, फंगस बहुत बड़ी सी, अभी वीडियो में दिखाएंगे। कौन फैक्ट्री तो उससे
ठीक है। ऑल फैक्ट्री नर्व्स, जो नाक से नर्व्स जाती है वो ऑल फैक्ट्री नर्व्स है। जो आंख से जाती है वो कैसी है? ऑप्टिक नर्व्स, अलग अलग हाँ। जगहों से जाने वाली हाँ, नर्व्स है, पढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं? ईयर नर्व, नर्वस और इसका भी कुछ नाम है, वो टेम्पैनिक नर्व, जो ईयर वाली, टेम्पैनिक नर्व। हाँ, तो है कि नहीं? वो सब हम लोगों ने पढ़ रखा है 9th में। तो अब जरा देखो, 9th में था। हाँ भाई साउंड चैप्टर से नहीं पढ़ा, लेकिन था तो ना। तो लिटमस पेपर बताओ, एसिड में कैसा कलर देता है और बेस में? सर एसिड में रेड देता है, बेस में ब्लू देता है। ब्लू देता है। और इसका नेचुरल कलर कैसा है? पर्पल। पर्पल। पर्पल इसका नेचुरल कलर है और लिचेंस से बना होता है। और लिचेन से बना होता है। और एसिड में कैसा देगा? रेड। एसिड में रेड देगा। भाई एसिड में हाँ रेड ही देगा। या बेस में ब्लू देगा, इतना याद रखो। हाँ इन बेस इट इज ब्लू, सर बीबी। ठीक है। हाँ, बेस में ब्लू, फिर एसिड में तो पता चल ही जाएगा ना। हाँ। इतना हमने याद दिला कि बेस में ब्लू है, तब तो याद रहेगा। अच्छा फिनॉल्फ्थलीन देखो, सर ऑनियन भी आएगा। नहीं, वो ऑल फैक्ट्री में आएगा। हाँ वही फिनॉल्फ्थलीन एसिड में कैसा है? नो कलरलेस। कलरलेस। और इसमें पिंक। पिंक अच्छा बोलिए मिथाइल ऑरेंज। मिसाइल एसिड में सर रेड होगा और बेसिस में गोल्डन येलो। सही है। ऑरेंज गोल्ड गोल्ड। सभी क्या लिखा सेकंड पे? फिनॉक्सिल। और चौथा क्या है? पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर। सर पीएच तो लेवल होता है ना। हाँ पीएच इंडिकेटर है, पीएच इंडिकेटर बता रहे हैं। ग्रीन को हो जाएगा। ये हमारे पास है, ये क्या है? पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर। अब हमारे पास जो पीएच इंडिकेटर है उसके लिए हमारे पास एक एसिड है, ठीक है। तो एसिड हो गया, और नहीं तो नया एसिड भी बना सकते हैं। और एक बेस ले लो, फेनॉल। सर वो क्या? बेस ले लो, फिनॉल्फ्थलीन बेस ले सर वो लो। तो एल क्यों आया पी के पहले? क्या? अरे सर ये देखो, अब देखिए कि मान लीजिए अब हमारे पास 3 चीजें आ गई हैं। इस पेज को नीचे रख दें। सर फिर स्मेल वाला भी चाहिए। ऑनियन, क्लोव एंड वनीला। सर अब ये देखो कि आपने कहाँ पर देते हैं? अरे तू समझ गया ना? ऐसा ही होता है कि वो देखो, वो 9th की लड़की आ रही, बोले कि हमने उससे बताया कि वो एक जो रुकी हुई कार थी, एक कार रेस्ट स्टार्ट, तो कहती है कार रेस्ट पर थी, स्टार्ट हो गई। देखो हंस भी देखा। अब इन्होंने ये हंस रहे हैं, सब ने ऑरेंज में से हटा दिया। देखो ये काम है। उसमें गलती से नहीं लिखा ना, तो ये 10 लोगों को हंस हंस के बता रहे हैं। नो सर। बता रहे हैं, मतलब फालतू में भी हंसना होता है कि नहीं? तो वो मूवी में हंस रहे हैं। अरे सर एक होता है कि रेशनल हंसना, वो बोले अरे सर वो नहीं है। अब ऐसे तो सब लोग मेंटल हॉस्पिटल में चले जाते अरे सर ये जोक मारो मुझे उसकी हंसी आ रही थी, फिर मैंने बताया उससे भी जोक मारा। और टैलेंट ही है। अब तो और आ भी था, बनाओ जोक। वही तेरी अब देखो, अब हम लोग देखेंगे पीएच इंडिकेटर। क्या देखेंगे? पीएच इंडिकेटर। सर पेट दुख रहा है। हाँ, ठीक है। अभी और बेहतर है। सुनिए, पीएच इंडिकेटर का कलर देखो। सर पीएच का फॉर्मूला पीएच एक वैल्यू होती है हाइड्रोजन आयन कितने कंसंट्रेशन, यस सर। तो दैट इज पोटेंसी ऑफ एच। पीएच का मतलब क्या है? अब बुक में जरा पेज पलटो, कितने कलर दिखते हैं वो पोटेंसी। ये देखो
सर पावर ऑफ हाइड्रोजन अब आप ये देखो, इस पीएच पेपर को लो और इसमें बहुत सारे कलर हैं, इनमें से कौन सा कलर आएगा वो देखना है। तो पीएच सर ये हमारे बुक में भी है। हाँ सुन लीजिए, ये पीछे तक बांट दीजिए और सर देखना book ठीक में है? डाल दीजिए। हाँ इधर भी बांट दीजिए। तो आप सर सब में अलग अलग होगा। सब वही है, येलो कलर दे का। बैठने से। अच्छा इसको बनाया कैसे गया है, बांट दीजिए, तो बचा हुआ दे दीजिए। ये देखो कि इसमें आप देखो बेस में कैसा कलर देगा और इसमें वाटर में ग्रीन, पीछे दिया, पीछे नहीं दिया, और बाकी सारी थे उसमें। सर दिखाओ ना क्या। सर इसमें है। तो जो है एक आनंदिता को भी दो, जो भी है बचे हुए सबको। अच्छा अब समझ में आई बात? यस सर। इसमें आप डाल डाल के देखो, वाटर में डालो। हाँ वाटर बीच में, ये ग्रीन होना चाहिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम आपको ऑस्ट्रेलिया डाल के देंगे। और दूसरे में डालो, सर मेरे पास भी नहीं। ब्लू हुआ, ग्रीन सर इधर और उसमें डालो, ऐसे में पकड़ के डालो। गिरा मत देना भाई। सर मुझे उस रेसिपी में बता देना। ऐसे नहीं होगा, उसमें मत गिराइए। येलो डालोगे तो रेड हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं। अब जरा देखो, सर ये थोड़ा मैं इसमें डाल के दिखाऊंगा। सर, एक बार इसका भी डाल दूंगा। ये ब्लू हो गया मेरा। हाँ मेरा भी हो गया। तो प्योर अगर डालोगे सूखा हुआ तो हो जाएगा, मेरा भी हो गया सर और इसका। उसमें बीच में ग्रीन होना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं हो रहा तो मैं सैप डाल के दिखाऊंगा, प्योर मेरा जैसा। ग्रीन भी हो गया। देखो इनका दोनों हो गया, बट ये वाटर है बीच का। भाई किसी के टेबल पे लग गया। कोई शरारत नहीं करना है बस, ठीक है? क्या? वही बात है ना कि वो वही बात है ना कि बोले हमारे बेटे ने चोरी ही तो की है, फिर वो डाका डाला, डाका ही तो डाला है, फिर अगले दिन गला काट देगा, गला काट के आया, देखो पुलिस पकड़ लेगी। तो शिवम की वो मर्जी आ रही है। मैंने क्या किया? फालतू में मैंने कुछ भी नहीं किया, शांति से बैठा था। मजे ले लेते शिवम के, क्योंकि शिवम के लेता है। कोई बात नहीं, चलिए ओके। हाँ अब हम आपको दिखाएंगे, रेड हम बदल देंगे थोड़ा सा, ठीक है? चलो आइए। सो नाउ यही होता है दुनिया में। जैसे तू बिहार का बोल रहा था। ये देखो नाउ सर आते रहते हैं लोग। तो ये क्या है भाई? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड वापस मैं फिर से नया बना लेता हूँ, क्योंकि उसमें रेड बहुत डाल दिया था मैं। सर टाइम तो हो गया। कोई बात नहीं, एक लास्ट दिखाता हूँ। सर और स्मेल वाला भी प्लीज। अब देखो सिट्रिक एसिड का भी एसिड बना लिया हमने। ये। तो सिट्रिक एसिड का बना लिया। अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं? फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। ये क्या है सर? यही येलो है, इसी को हमने दिया है आपको मैं कागज में, पीला पीला। हाँ ग्रीन है तो ग्रीन ले लो, तो ये प्योर फॉर्म हरा लग रहा है, सर कोई बात लेकिन वो नहीं। तो सर अब देखो जरा, सर आपने कहा वो ट्रांसपेरेंट था। जरा सारे तीनों में डालोगे? तीनों में डालेंगे। ये देखो उसमें डालिए सर बोल के डालना, किस में डाल रहे हैं? वाटर में देखो। वाटर है ये बस। हाँ तो सर ग्रीन। वाटर में तो होगा ही सर थोड़ा हाँ। इसके अंदर हो सकता है कैप लगी हो, छेद का ना बने। नहीं कैप लगी होगी वो हटा देंगे। सर आपको ड्रॉपर से डालना सर बीकर से कर दो ना, मतलब वो टेस्ट क्या बोलते हैं इसको? ड्रॉपर ड्रॉपर। स्पैचुला। हाँ स्पैचुला ये डालो सर।
सर वो हाथ में लगेगा। सर कंपास सर होगा। सर सच में कंपास से वो साइड से तो हो जाएगा। सर लग गया ना ये देखो सर लगा ना? बिल्कुल। ये अब ये देखो वाटर में से डालो डालो। ओ ग्रीन ग्रीन ये वाटर में इसका कैसे कलर है? ग्रीन आ गया। ये रहा सर प्योर अच्छा। वाटर। बेस में देखो सर ब्लू बेस है ना? ब्लू 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 सर ब्लैक होगा। कोई बात नहीं, ये एकदम डीप ब्लू है। dark एक grey। थोड़ा सा क्या है कि इसमें चूना भी पड़ा हुआ है। सर इसमें थोड़ा ज्यादा हाँ हाँ। भैया अगर वैसा होता ना बिल्कुल लाइम हटा देते। ये ब्लू ही है, तो फिर एकदम ब्लू दिखता है। समझ में आया? ब्लू है लेकिन ये चूना पड़ा सर है। हमने मान लिया ये ब्लू है। हाँ। सर सर रेड अब ये देखो ये क्या है? एसिड ये एसिड है। सिट्रिक एसिड। ओह समझ आ गया? तो 3 कलर आपको समझ में आ गए। सर एक बार ये वाला हाथ ऐसे करो। सर वो ऊपर ही वाला कट गया क्या? कटा ना? कटा नहीं। बच गए। सर क्या कट गया? सर बताओ ना। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? सो इसका भी एक फोटोग्राफ भेज देंगे, किसका भी तो दोनों हो जाएंगे। थैंक यू सर। और सर लिख देना एसिड बेस वाला। और सर इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं? ऑल फैक्टर। ऑल फैक्ट ऑल फैक्ट इंडिकेटर। अरे अभी थोड़ा लिखा है चलेगा कोई। ओके सर से याद है। सो थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम। अरे हाँ तूने इससे